के लोटी भगवान के अपन शक्ति काज नहीं कर सकी है तो जोग माया सा सहारा नहीं छे। जोग माया के बजा कर ग्वाल बाल किस ग्वाल बाल तो संगे जा रहे थे नंद बाबा तैयारी भगो बैलगाड़ी पर बैसल से बाकी सब देख रहे। जोग माया सबके स्तंभित कर। श्याम सुंदर राधा रानी सबसे अलग थलग में आंख से डबाडब लोर केस छिड़ियाल बाल बिखरल नीचा मुड़ी के ने अंगूठा सा धरती के खोड़िया में कन्हैया गलखे राधा जी के पास कलकिन प्रिय राधे तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो और तुम्हारी सहायता के बिना मेरी कोई लीला नहीं हो सकती है। और औरों को तो मैंने जोग माया से मना लिया है लेकिन तुम तो जोग माया के अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे ऊपर जोग माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं तुमसे आदेश लेने आया हूं कि यदि तुम सहायता नहीं करोगी तो आगे की लीला हमारी नहीं हो पाएगी। अभी बहुत सारा काम है, धरती पर भार है, हमें कंस को मारना है, हमें शिशुपाल को मारना है, हमें जरासंध को मरवाना है, हमें अन्यायी कौरव वंश का नाश करना है। और ये सारी लीला तुम्हारी सहायता के बिना नहीं हो सकती। राधा रानी करके श्याम सुंदर आप तो मथुरा जाकर राजा बन जाएंगे। राजा तो हमेशा बिजी हो जाता है। आप प्रजा की सेवा में स्वराज साम्राज्य संचालन में आपका समय बीत जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगी? न मैं राजा हूं न रानी हूं और मैं आपकी याद में आपको याद करते करते समय बिताऊंगी। मेरा समय कैसे बीतेगा? श्याम सुंदर करके राधे ये अपनी प्यारी बंसी में आपको सौंप रहा और जब जब आप बंसी बजाकर हमें याद करेंगी मैं आपके पास उपस्थित रहूंगा। अपन प्यारी बंसी और अपन पीताम्बरी उतारी कर राधा जी ने दौड़ स्मरण के लिए परीक्षित करके सुखदेव जी कि गुरुदेव श्याम सुंदर को बंसी से बड़ा प्रेम था और वृंदावन में जो भी लीला किए जो भी चमत्कार दिखाए उस सब बंसी का ही प्रभाव था। बंसी एक भी क्षण के लिए श्याम सुंदर अपने से अलग नहीं रखते थे। तो आज राधा जी को बंसी क्यों सौंप दी और स्वयं बिना बंसी के कैसे रहेंगे? तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज बंसी प्रेम की प्रतीक है और मथुरा कंस की नगरी है जहां प्रेम का कोई महत्व नहीं है, जहां बंसी का कोई महत्व नहीं है। मथुरा तो मार काट राजनीति छल देहाभिमान। तो मथुरा में बंसी लेकर क्या करेंगे? वहां बंसी कौन सुनने वाला है? मथुरा में बंसी का आदर करने वाला कौन है? इसलिए श्याम सुंदर ने अपनी बंसी राधा जी को सौंपी। वरना बंसी से तो कन्हैया को इतना प्यार था कि एक बार खेल खेल में सब गोपी विचार रखिए ललिता विशाखा चंद्रावती इत्यादि कि कन्हैया के
बंसी का निकाल ले, छोड़ा ले गया और बंसी के बिना कन्हैया के ऊपर केहन असर हुई है। कन्हैया केना घबराई है थी, तो बंसी चोरा के परीक्षा ले लिया। ई काज करत के केकरो हिम्मत न हो, तो राधा जी के सबक वेले आ राधा जी बंसी चुरा के रख रहे। कनिके काल में कन्हैया बेचैन हो गए थे। भैया जसोदा के सामने आके खाना लगन किया। भैया जसोदा से शिकायत करने लगे कि भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मोरलिया दिलवा देंगे माई। भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मोरलिया दिलवा देंगे माई। भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मोरलिया दिलवा देंगे माई। भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। सुख सनकाद पार नहीं पायो, सुख सनकाद पार नहीं पायो। दिलवा देंगे माई मुरलिया जय हो दिलवा देंगे माई। भैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। बंसी बल गोबर धन धार्यो कलियक मान घटाई।
बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई बंसी बल गोवर्धन धार्यो कलियक मान घटाई यमुना तट पर राशि रचायो यमुना तट पर राशि रचायो दबा देंगे माई मुरली जय हो दबा देंगे माई भैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई भैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई दिलवा देंगे मुरलिया दिलवा देंगे माई जय श्री राम। राधा जी के अपन बंसी पीताम्बरी सौंपी नंद अक्रूर जी के कहलखिन कन्हैया कि चाचा जल्दी से रथ को आगे बढ़ाइए। जब तक जोग माया का प्रभाव है तभी तक ये ब्रजवासी शांत है। इत्थर का नशा जब तक लगा है तभी तक इनका दर्द छिपा हुआ है। अक्रूर जी नंद बाबा बैलगाड़ी पर बैठले वाल वाल सब कृष्ण राम के संग अक्रूर जी रथ के आगू बढ़ोले और सारा ब्रजवासी दीवाल में लिखल चित्र के भांति टुकुर तकैत रहे। जब तक आँखि सब ओझल नहीं भेल रथ तब तक सब निहारित रहे। वृंदावन के पावन धरती के हम सब प्रणाम करिए। और कथा क्या गुमरा भी अक्रूर जी स्नान नहीं करने चला है तो जमुना के किनारे जाकर रथ के रोकड़ के क्या तो प्रातः कालीन संध्या बंदन के समय चले देखने जमुना में गोता लगौल की कृष्ण बलराम रथ पर बैसल से और अक्रूर जी के अपन विराट रूप के दर्शन करा कि कृष्ण बलराम जमुना में छे पानी से बाहर निकलना दिखाई छे रथ पर बैसल छे पानी में डूबी मारे छे देखे छे पानी में छे। फिर भगवान अपन विराट रूप दिखाकर और अक्रूर जी के मन में जे कंस के भय बनल छे कि इतने सुंदर दोनों भाई कंस इनका मार देता है तो अक्रूर जी इनका विराट रूप देखकर ये निर्णय ले ले। अक्रूर जी के पूरा विश्वास हो गया कि हिनका मारा वाला के इत समस्त संसार के सृजनहार काल के भी काल महाकाल इनका गाल में तो सब समा जाइए। और भगवान जो कृपा कर दी छथिन अपन रूप दिखा दी छथिन तो वो आदमी भय मुक्त भले किताबत भयम द्रविणगेह स्वनिमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विबलाशलोभ। तब तक ये मनुष्य के अंदर शोक चिंता व्याकुलता भय सतावे छे तावन नते इंद्रिय अभयम प्रवनीत लोग जब तक भगवान के चरणार बिंद के प्राप्ति नहीं हो। अक्रूर जी रथ आगू बढ़ोले तो ग्वाल बाल सब कहलखिन कन्हैया पहले बेर शहर जा रहल छी मथुरा राजधानी है हम सब तो चरवाहा छी हमर सबके कपड़ा लत्ता को का ठीक नहीं है शहर के लोग तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने है कन्हैया करके हम कुछ देखे छी इंतजाम करे छी एगो धोबी कपड़ा के बकरा मोटी लगा कंस के दरबार तरफ जाइत रहे मथुरा के नजदीक पहुंच गए
और कृष्ण बलराम नंद बाबा के करखिन बाबा अहाँ गाड़ी पर चढ़ के आगू जाओ यज्ञशाला में, हम सब पैदल यात्रा करते आबि रहल छी। भगवान पैदल यात्रा करखिन कि कृष्ण बलराम के आगमन के समाचार सुन संपूर्ण मथुरावासी जो साधारण जनता है सब सड़क के किनारे झरोखा पर कतारबद्ध पंक्तिबद्ध होकर कृष्ण बलराम के दर्शन ले भीड़ लगे। तो भगवान सुचरकिन के रथ पर बैठ इनका सबके दर्शन नहीं आता, तो रथ से उतर गई। वो धोबी के करके रो मामा जी जरा सुनना तो। धोबी मुड़ के देखल कि हमारा मामा जी कहीं क्यों खिसियाबी है ना, मामा एगो खिसियौनी हो बरियाती समय देखबे क्या तो मामा बाबू के सार के कहल जाए छे। असली मामा तो ठीक है लेकिन नकली मामा तो खिसियौनी हो गए। धोबी कर गए तुम हमें किस आधार पर मामा कह रहे हो? कन्हैया करके मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा है, और तुम मथुरा की प्रजा है ना, तो तुम भी मेरे मामा लगोगे। धोबी कर कह रहे तुम ही कंस का भंजा है? अच्छा, आज तो कंस तुम दोनों भाई को मारकर आराम की नींद सोएगा। तुम्हें बुलाया है मारने के लिए, ऐसा मत सोचना कि कंस तुम्हें फूल की माला पहनाने के लिए बुलाया। वही धोबी के बुझल है कि कंस कैला बजा रहा थे। अक्रूर जी के ये बात नहीं बुझल। अक्रूर जी से छिपा कर कंस ही सब साजिश कर, लेकिन अक्रूर जी अनुमान से बुझल कि कंस के नियति में कृष्ण बलराम के प्रति खोट है। धोबी कह के जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, आज तो कंस तुम्हें मार डालेगा। कन्हैया मुस्कुरा लगे करकिन मामा जी वो तो समय बताएगा कि कौन किसको मारता है। पहले मेरी बात सुनो, इसमें से कुछ कपड़े मेरे मित्रों को दे दो। ये पहले बार शहर में जा रहे हैं, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। धोबी स्वभाव के बड़ा टेढ़ा रह कर गए, बेशर्मी कहीं का तुम्हें शर्म नहीं आती है? दूसरों से कपड़ा मांग कर पहनोगे? कन्हैया करकिन हंसई तो मामा जी मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बेशर्मी आदमी हूं, हमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन तुम चुपचाप कपड़ा दे दो वरना हमें कुछ करना होगा। अरे तेरी ये मजाल, तू क्या करेगा हमें? तुम्हें मालूम है कि मैं कंस के दरबार का दास हूं, और कंस किसी को क्षमा करना नहीं जानता, वो सीधे फांसी पर चला जाए। बलराम जी करके कन्हैया धोबी का दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ है, इसका इलाज करना जरूरी है। हाँ भैया, इसका पुराना हिसाब किताब बाकी है। त्रेता में इसी धोबी ने सीता को कलंकनी कहा था। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, राजा था, इसकी बात सुनकर चुपचाप रह गया। बस यहन झापड़ दरखिन तौली के धोबी गे, एक ही झापड़ में गोविंदाय नमो नमः सब कपड़ा के मोटरी खोल कर वाल वाल जकरा जे शरीर में कपड़ा एले अपना अपना पसंद से कपड़ा पहन। कपड़ा तो राज दरबार के रही बड़ा सुंदर रही, बड़ी कीमती है, लेकिन साइज फिटिंग में कहीं अंतर रहे। कपड़ा सबके वाल वाल सबके नमा नमा रख पहले कपड़ा, कोनो टेलर नहीं, दुकान तोड़ी तो बंद नहीं। कंस के आदेश एक टेलर अंदर का फटक लगा कर काज खरीद रहा है, तो कन्हैया खुलवा का सबको फिटिंग करो बाल बाल करके। कन्हैया अरे कपड़ा तो बड़ा सुंदर हो गए, आप कभी चानन के बिना कपार सुन लगे। अपना मिथिला में चाननों के नाई लोग के भारे बुझे,
अपने कपाड़क चानन भार नहीं बुझाय छे, दूसरों के कपाड़ में चानन देखे छे, वो भार दूसरे के लगे छे। चंद्रम वंदे नित्यम पवित्रम पावनाशम आपदाम हरदे सत्यम लक्ष्मी बसत सर्वदा। चंदन लगावे के मंत्र है कि चंदन पवित्र होइया, आपदा के दूर करैया। चंदन लगेला से लक्ष्मी के वास होइया, आ चंदन के बाल में नहीं रहला से दरिद्रा के वास होइया। चंदन ब्रजवासी चंदन के बड़ पर देखो, छोट छोट बच्चा सब पूरा मुंह में चानन कपाड़ में लगे, पीला पीला चंदन से। ब्रजवासी ज्यादा गोरे नार हो, कारी के को अपादे में बैठे। एगो कुबड़ी चंदन लग जाइत रहे कंस के दरबार में, ओकर नाम रही त्रिवक्रा। सैंधरी बाल बाल करके कन्हैया चंदन थोड़ा हो जाता तो बड़ा मजा आता। कुबड़ी के देख के भगवान करके नारियो सुंदरी सुंदरी जरा सुनना तो। कुबड़ी देख रहा है कि आज तक तो हमारा क्यों सुंदरी कहना है नहीं है। कुबड़ आदमी के क्यों सुंदर कहे छे, कतबो मुंह का नीक हो, लेकिन कुबड़ जे निकल जाए से ओकरा देख के सब हंसते छे। आए वही कुबड़ी के कन्हैया सुंदरी कह रहे थे। कुबड़ी कह रहे श्याम सुंदर। हमें ऐसा लगता है कि तीनों लोक में तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं हो। तुम्हें एक बार भी जो देख लेगा वो मूर्छित हो जाता है, वो घायल हो जाता है। एक नया गीत चल रही राम जी के कि तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं बादल काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं बादल काले। तेरी पाँवों की पैजनिया पर बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। कन्हैया के ब्रजवासी से पूछे कि मेरे माँ के बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। कन्हैया तू तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, फिर श्रृंगार क्यों करते हो? प्यारा लगे तेरा पीला सा पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला सा पटका, तेरे घूंघर घूंघरवा इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए। तो कुबड़ी कैसे थी श्याम सुंदर, तुझे एक बार जो देख लेता है तुम उसके मन में ऐसे चुभ जाते हो, वो जिंदगी भर क्या जन्म जन्मांतर तक तुम्हें भुला नहीं पाता। और आज तक हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन तुम हमें सुंदरी कहे हो, इसका मतलब कि तेरा दिल बड़ा ही सुंदर है। बोलो श्याम सुंदर मैं क्या सेवा करूं? करिया करके सुंदरी मेरे ग्वाल वाल को थोड़ा सा चंदन चाहिए, तेरे हाथ में चंदन है। वो कुबड़ी चंदन घौसा में बड़ी कुशल, और रोज एक थारी चंदन घस का कंस तो मुटका टटका रही राक्षसे रहे, ओकरा पूरा शरीर में लेपै चले। कुबड़ी कह गई श्याम सुंदर मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा भाता है, और ये चंदन मैं कंस के लिए लेकर जा रही हूं। मैं ये जानती हूं कि यदि इसमें से थोड़ा सा भी चंदन तुमको दिया
और कंस को पता लग गया तो कंस सीधे हमें फांसी पे लटका दिया। लेकिन हमें फांसी की कोई परवाह नहीं है। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। श्याम सुंदर तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। आज आपके शरीर में चंदन लगाकर मैं अपने जीवन को धन्य करूंगी। कुबड़ी ग्वाल बाल के तो चंदन देवे के रखी और कन्हैया के देह में अपना हाथ से लिपट के पूरा भगवान के चंदन अपना हाथ से लगावा के सौभाग्य ये तो जगरा ऊपर भगवान कृपा करे छथिन तिकरे हुई। भगवान के स्वभाव से लई छथिन कम दई छथिन बेसी। कभी भगवान के देव समय में हाथ नहीं का पक मन में कोनो विचार नहीं आवा चाहे कि हमारे इतने बर्बाद हो रहे। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख। यदि उनका एक तुलसी के दल के अर्पित करेगा, सुदामा जी को थी देर के भगवान के 4 मुट्ठी खुद्दी के भोजा और भगवान त्रिलोकी लुटा देखे सुदामा सबरी बैठ खोल की अब विदुर जी शाख हुए। उन्हें त्रिलोकी लुटाने वाले उन्हें भी लंका दिलाने वाले ये देवकी सुत कौशल्यानंदन मिटा दो मेरे भी भव के बंधन। कुबड़ी के हाथ पकड़ के ठुड्डी पकड़ के पैर के पैर से दबड़ के एक बेर झटका मार के ओकर कुम्भर टूट गए। वो एकदम सीधा सपाट और परम सुंदरी बन गए। भाव के बस में है भगवान। अहा जे सब दिन मन में ठन्ने रहो बात के भगवान परीक्षा ले छथिन बड़ा करा, लेकिन एक भाव जो मन में बस है कि बाके बिहारी कहियो हमरा एक झलक दिखा दिया ना। अरे जागल में नहीं दिखा तो सुतले में दिखा दिए, सपने में दिखा दिए। यही भाव दिल में बनल रहता, रोज प्रार्थना करवे वो कहियो ले कहियो सुनिए ले आ कोनो ने कोनो रूप में अहा के दर्शन दो आ बुझ पावी या नहीं बुझो। वृंदावन में तो हजारों मंदिर है जिनमें सबसे बेसी प्रतिष्ठा बाके बिहारी मंदिर के छे। आसो तो वृंदावन क्या बन गए। वृंदावन में केवल बाके बिहारी के मूर्ति में एक आकर्षण चले है। शुरू में एक भजन गाने चला है राहुल जी कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालनहारा, कब मुझको दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जयपुर के राजा इनके दर्शन कर अब बाकी बिहारी के सुंदर प्रतिमा के देखा लगलखिन आए कि गड़ा कर ठार भक काना लगल
तो मंदिर से मूर्ति निकल के उनका संगे चल गई, मंदिर खाली हो गया। वो आपका निधिवन में मूर्ति प्राप्त हुई। वही के बाद भी मंदिर में नियम बन गए कि केव बहुत काल दर्शन नहीं कर सके, या पर्दा खसा दे जाए। आधा मिनट पर्दा खसत, आधा मिनट के बाद हटत, आधा मिनट पर्दा ऊपर नीचा होता। भाग्य बिहारी के गली में मंदिर में जो गली रही है, कोई गली के काते काते दुईटा दुकान, मिठाई के दुकान या कि फूल माला के दुकान। तो एगो हलवाई वृंदावन में 12-1 बजे रात तक दुकान खोली कर रखे, 9-10 बजे सब दुकान बंद भ जाए चली प्राय। तो लोग पूछे चले कि तुम पागल है, 1 बजे 2 बजे रात तक दुकान खोल के क्यों रखता है? तो वो हलवाई के हल्के लोग है कि रात में कहीं बांके बिहारी को भूख लगेगी, आप बाजार में मिठाई खरीदने आएंगे तो सभी दुकान तो बंद रहेगी, तो मेरी दुकान खुली रहेगी और मेरी बरकत से सबकी वजह निकलना दी हमें। हेलो बालमुखन जी, बरकत कुर्सी सबकी वजह। लोग पूछे कि इतने रात तक दुकान तुम क्यों खोलते हो? तो रात में भगवान को भूख लगेगी, सब दुकान बंद रहेगी, तो मेरी दुकान में आएंगे मिठाई खरीदने। वही हलवाई की भावना देखी। बाकी हरि के मंदिर के नियम है कि रात में जखन पट बंद हो तो 4 गो मोती चूर के लड्डू एगो प्लेट में हुनका रखल जाए और 1 गिलास पानी। आ जखन भगवान के भूख लगे वो मोती चूर के लड्डू खाकर पानी पिए। एखनो होइ छै, आ दिन में पट खुले छै तो लड्डू नहीं रहे छै, लड्डू भगवान भगवान। एक दिन 12 बजे रात में 12 साल के बालक कोई हलवाई की दुकान में ले करके, ये बाबा तेरी दुकान में मोतीचूर का लड्डू है क्या? करके अरे हमें पता नहीं है, देखकर बताते हैं। कितने लड्डू चाहिए तुम्हें? तो ज्यादा नहीं, 4 लड्डू चाहिए। संजोग से ओकरा बुइया में 4 गो लड्डू रहे। करके बेटा संजोग से भगवान ने लज्जा बचा ली, 4 लड्डू है मेरे पास, लो। बालक करके बाबा मेरे पास पैसा तो नहीं है। हलवाई करके कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ले जा, खा ले। नहीं नहीं, मैं मंगनी का नहीं खाऊंगा, मंगनी का मैं नहीं खाता। तो ले जा, उधार ले जा, कल दे जाना पैसा। नहीं नहीं, उधार भी नहीं खाऊंगा। हलवाई चल के, अरे तू कमाल करता है, तू मंगनी का खाएगा नहीं, उधार लेगा नहीं, तेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूं? ओकरा एक हाथ में कंगना रही सोना के, लाखों के। करके बाबा ये कंगना तू रख लो, मैं कल पैसा लेकर आऊंगा, तू कंगना ले जा। हलवाई करके, ना रे ना, मैं गरीब आदमी हूं, तेरा ही लाखों का कंगना है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तब तक मैं वो बालक की करके कंगना दुकान में फेंक कर चली गई, 4 गो लड्डू। हलवाई कंगना के ठिकोरी में चोरा कर रख देते। प्रातः काल बिहारी जी के पट खुल रहे, अब हल्ला हो लग रही कि भगवान के कंगना गायब छन, भगवान के कंगना गायब छन। एक हाथ में कंगना छन आ एक हाथ के कंगन गायब छन। तो क्याटा पुजारी होइ छे, लेकिन पट बंद करे छे प्रधान पुजारी आ गोस्वामी परिवार के ओठन पुजारी होइ छे। एखनो परंपरा से छै
सब वही पुजारी पर दोषारोपण करे लगले कि पुजारी कंगना चोरा लेके, पुजारी के नियत खराब हो गए। एगो सेकंड पुजारी कोई गली से जाए थे तो हलवाई बजा के पूछल के कि भाई किस बात का शोर चल रहा है। वो पुजारी कह गए तुम्हें मालूम नहीं ठाकुर जी का कंगन गायब हो गया है एक हाथ का। अच्छा तुम कंगना पहचानते हो? हाँ हाँ मैं पुजारी हूं, मैं क्यों नहीं पहचानूंगा। वो तिजोरी से निकाल के कंगना दे गए, करके ये तो ठाकुर जी का कंगना है, वो तेरे पास कहां से आ गया? तेरे पास ये कंगना कहां से आ गया? वो हलवैया माथा पीट का काना ना गए, जारे छलिया कहीं का। मैं इतने दिन दुकान खोल के रहा और तू मेरी दुकान पर आया मोतीचूर का लड्डू खाने और मैं तुमको पहचान नहीं पाया। तेरी लीला अद्भुत है बाके बिहारी, तुमने दर्शन तो हमें दे दिया। वृंदावन में कन्हैया 12 साल के रहे थे, कहते 11 साल 3 महीना के बाद वृंदावन से चलिए। तो जहिया केकरो दर्शन दे छथिन तो बस 12 साल के अंदर ही करो, किशोर अवस्था। प्रधान पुजारी कहता है कि रात में ठाकुर जी को लड्डू देना भूल गए। कोनो आदत मनुष्य भ जाए नहीं, कोनो चीज खा के चस्का लग जाए तो वो बड़ा खराब हो। तो भगवान के मोतीचूर लड्डू खा के आदत रहे, दिन पुजारी लड्डू देना बिसरी गई। तो बाजार में निकल गए लड्डू खरीद ले, कोई हलवाई के जीवन के धन के तात्पर्य कि भगवान देते लेते हैं कम, देते हैं ज्यादा। कभी भी 4 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोग की संपत्ति सुदामा को लुटा दी, विभीषण को लंका लुटा दिया। भगवान ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे, राम सरिस को। कुबड़ी मात्र चंदन दे रखे और कुबड़ी के भगवान एक सुंदरी बना रखी। कुबड़ी करके श्याम सुंदर, अरे मैं तो देखने में कुरूपा थी तो कोई मेरी ओर देखता नहीं था, अब तो तुमने हमें इतनी सुंदर बना दिया है कि अब बड़े बड़े अच्छे लोगों का ईमान खराब हो जाएगा हमें देखकर। तो तुम मेरे घर मेहमान बन के आओगे? कन्हैया करके हाँ क्यों नहीं आऊंगा, लेकिन पहले जिस काम से मैं मथुरा में आया हूं, कंस को मारने के बाद तेरे पास आऊं। वृंदावन के गोपी सब कुबड़ी के बटकाई पढ़े थे। कुबड़ी सौतनिया कन्हैया के लोहा के रह थे, कुबड़ी के सौतीन माने थे। यज्ञशाला में प्रवेश करके तो कुबड़िया पीर हाथी, आई हाथी में 10,000 हाथी के बराबर बोल रहे। और कंस जंगल में वो हाथी से एक बार टकरा गए तो दोनों में कुश्ती भई। तो कंस वही हाथी के पछाड़ कर गए, इतने बलवान रहे। और वो हाथी जरासंध के हाथी, जरासंध खुश होकर अपन दोनों बेटी से कंस के ब्याह ले और वो हाथी दहेज में दे दे। आयु हाथी के सिखाकर जग के मुख्य द्वार पर ठार रखने, जखने के स्मृणाम ग्वाल बाल के साथ प्रवेश कर रखे। हाथी आगू आगू कन्हैया थे, हाथी सूर से कन्हैया के पकड़ के खींचल। ग्वाल बाल सब घबरा गए कि हाथी कन्हैया को मार डालेगा, कंस के इशारा रहे। कन्हैया करके कोई घबराएगा नहीं, न कोई हमारे बीच में आएगा, ये 2 मर्दों की लड़ाई है। किस देर हाथी के संग खेल भेल, कभी हाथी खींचन कभी हाथी के खींचे। अंत में सूर पकड़ के झटका मार थे, हाथी धराशायी भेल। एक मुस्टिक से कोलिया पीर के जान ललन थे। कोलिया पीर हाथी दम तोड़ दिलक और दोनों दांत दोनों भाई उखाड़ का वो दांत लग यज्ञशाला में प्रवेश कर।
कंस के पास एक धनुष रहे, जे धनुष तोड़ देते ही सह कंस के मारी सकते ते वही कंस के वही धनुष के रक्षा ले कंस बड़का बड़का पहलवान के लगे रहे। कृष्ण और बलराम वो हाथी के दांते सब पहलवान सब के मारी के भागे ना, आ कन्हैया वही धनुष के दो टुकड़ी कर दोनों तरफ। अब मथुरा में हाहाकार मच गई, सब मथुरावासी यही बात की चर्चा करने लग रहे कि नन्हा सा बालक कंस को मारेगा, धनुष तो इसी ने तोड़ा है, ये तो विश्वास नहीं होता है, कंस इतना बड़ा बलवान है और ये बालक कंस को मारेगा। दर्शक दीघा में नंद बाबा बैसल रहे थे, कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के साथ नंद बाबा के पास में जाकर बैठ गए। कंस सिंहासन पर बैसल है और कुश्ती के बड़ा शौकीन कंस बड़का बड़का मल्ल के रखने रहा कुश्ती लड़ा भी। कोई में दूटा पहलवान मुष्टिक और चानूर जे आज तक कुश्ती में ककड़ों से हारल ने, दोनों अखाड़ा में लगोटा बांध कर पैतरेबाजी कर रहे। कृष्ण बलराम देखने नंद बाबा के पास जाकर बैसल के तो मुष्टिक बलराम के हाथ और चानूर कृष्ण के हाथ पकड़ी का अखाड़ा में खींच रहे थे। हमसे एक दो हाथ कुश्ती लड़ो। कन्हैया के अर्जुन तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाथी जैसा मोटा तगड़ा नन्हे से बालक से कुश्ती लड़ोगे? अपनी बराबरी का पहलवान ढूंढो। तो मुश्किल चारों कह गए कि तुम देखने में भले ही छोटे हो, लेकिन हमने सुना है कि तूने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। तो कन्हैया हंसे करके, जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को मारा है तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी मार डालूंगा? चलो इस बात की आजमाइश हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा ब्रजसे कि महाराज इंसान इसी तरह भूण करता है। दुनिया में देख रहा है कि एक बारी बारी से शमशान की ओर जा रहा है। अहन अहन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः। यक्ष युधिष्ठिर से पूछेंगे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते कि दुनिया में एक हजारों लोग मर रहे हैं, लोग देख रहा है शमशान की ओर जा रहा है, किंतु जो जिंदा है वो सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। हम वहां देखे सब जा रहा है बारी बारी सब, बूढ़ जवान। एगो गीत पहने कीर्तन में लोग सब गवे जलबारक मंडली सब, हम उस बच्चा में सुनने से कि जब जब ए तो पकड़ ले जे तो, जब जब ए तो पकड़ ले जे तो, ना बुझ तो बुढ़वा जवान, बोले बोले ना बोले ए दहिया के कौन ठेकान, बोले बोले ना बोले ए दहिया के कौन ठेकान। ना बुझ तो बुढ़वा जवान, लेकिन ऐठन तो 100 बरस के 90 बरस के 80 बरस के बुढ़बो कहे कि हम नहीं मरब, ओकरा बुझना जाए हम मरबे नहीं करब। यह सबसे बड़का आश्चर्य है। नंद बाबा घबरा गए कि अरे कंस हमें इसीलिए बुलाया है, मेरे लल्ला को मारने के लिए। कंस की नियत में खोट है, कोई बोलो कोई मना करो, मेरा लल्ला छोटा है, ये हाथी जैसा बलवान मेरे लल्ला को मार डालेगा। लेकिन कंस के भय से कोई जवान नहीं हिला सकता। नंद बाबा तो एकदम मजबूर भ गए। कोनो पिता के सामने केकरो बेटा की क्यों मारो हो, पिता असमर्थ भकर चुप नहीं सके। नंद बाबा मजबूर भकर आंख में क्या कंस के सामने हिलकर की चलो बड़ा से। लेकिन नंद बाबा आंख मूंद के महादेव के पुकार की, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना,
हम तुम्हें मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएंगे। नंद बाबा के फिर मिलाए कि भोलेनाथ का भांग खा कर भकुआ लेता, जब तक होकर ध्यान खुलता है तब तक ये राक्षस हमरा लल्ला के मार दे। तो कुश्ती के देवता के किया ने पुकारल जाए। और सनातन धर्म में, हमरा सबके हिंदू धर्म में कुश्ती के देवता के छे बजरंग बली। लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के ललन मां। कितवो क्यों वीर भेला, राम होत, लक्ष्मण होत, जामवंत होत, सुग्रीव होत, नल होत, वो वीरे तक रहला। महावीर ते केटा अंजनी कुमार भेला, जे साक्षात महादेव के अवतार, रुद्रावतार, और जिनकर पूछ साक्षात महाकाली माता पार्वती। हनुमान जी के अतुलित बल कर, अतुलित, जिनका बल के था नहीं। नंद बाबा हनुमान जी के पुकार, हे बजरंग बली मेरे लल्ला की रक्षा कर। चलिए हम सब एक बजरंग बली के ध्यान करें। आई कथा के अंतिम दिन है और एखन तक बजरंग बली के एक होता भजन है। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करते उजाला, उजाला प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित्य दिन ध्यान धरे जो तेरा। जप राम की माला हो, जप राम की माला हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए। बड़े न जम से पाला पाला हो। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। जब जब भीड़
वीर परे भक्तन पर जब जब भीर परे संतन पर जब जब वीर परे भक्तन पर दिया सहारा हनुमान तोरे दिया सहारा हनुमान जी हे दुख भंजन अंजनी नंदन हे दुख भांजन अंजनी नंदन तूने गजब कर डाला जय हो हरि बोल ओ प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल लगो मेरे लाल ध्वजा मेरे लाल ध्वजा जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होरी होरी मेरे लाल ध्वजा मेरे लाल ध्वजा हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होरी होरी लाल जगिया लाल करो का लाल कदा बरभारी लाल जगिया लाल लगोटा लाल गदा बटवारी हो लाल गदा बटवारी जहो ताली हो जाते हुए उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होरी होरी एक सजीवन मुठी के कारण लाए पहाड़ उठाई हो लाए पहाड़ उठाई एक सजीवन बुटी के कारण लाय पहाड़ उठाई हो लाय पहाड़ उठाए जहो हरी हरी हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होरी होरी हरी बोल ओ प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल लगो वाला जय हो प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल लगो वाला लक्ष्मण मूर्छित करे समर लक्ष्मण मूर्छित करे समर में लक्ष्मण मूर्छित करे समर लक्ष्मण मूर्छित करे समर में पवन वेग से चला हनुमान पवन वेग से चला हनुमान जी हे दुख भंजन अंजनी नंदन हे दुख भांजन अंजनी नंदन तूने गजब कर डाला जय हो भाला रखवाला ओ है लाल लगो भाला रखवाला ओ है लाल लगो वाला ओ है लाल ओ वो है लाल लगो वाला और वीर बजरंग बली की जय। अब मुष्टि के बलराम जी और चाणूर के श्री कृष्ण पहले तो जना गरुड़ सांप के खिला खिला के मारी छे ओकरा संग खेल खेल के कभी बाया कभी दाया कभी ऊपर कभी नीचे जखन दोनों पहलवान के शक्ति ढीला पड़े लगले तो दोनों भाई दोनों के उठा के पड़े
मुष्टि के बलराम जी और चालोड़ के कृष्ण वही अखाड़ा में पटक कर छाती पर बैसे। मथुरावासी की तो बड़ा आश्चर्य लगा। दोनों पहलवान कसमस कर रहे तेहन घुसा जमरखिन करखिन पहलवान जी पहने छाती ठोकिया कि तुम तो बोल रहे थे कि आज तक किसी से हारा नहीं हो, बच्चे से हार गए, उठो जोर लगाओ। एहन घुसा मारन के कि दोनों की आंख निकल गए, मुंह से रक्त निकल। गोविंदाय नमो नमः। अब कंस के जो सेवक सब रहे से ढोलक नगाड़ा सब पीट रहे, वो आंख उनका पिटने जाए जुलूस में देखबे भीड़ भाड़ में के केकरा मारे से क्यों नहीं देखे ओई में अनाठो आदमी मार खाए, वो आंख उनका पीट रहा। अब कंस मार ले कि कृष्ण मार ले ओकरा किसी ने बुझे, वो अपन नगाड़ा पीट रहा। कंस सिंहासन से पागल जगह चिकरा लागल, अरे मूर्खो नगाड़ा पीटना बंद करो, नगाड़ा पीटना बंद करो, मेरे पहलवान तो मारे गए, किस खुशी में नगाड़ा पीट रहे हो। तक में दोनों भाई एक बेर छलांग मारल के कंस के सिंहासन पर। कंस जब तक सावधान हुए केस पकड़ कर सिंहासन से बचाए छाती पर। मामा कंस क्यों चिल्ला रहे हो? मरते समय लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। तूने हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। तू कैसा मामा है कि भांजा की छठी के दिन पुतना को भेज दिया जहर लगाकर, 27वें दिन में तृणावर्त को भेज दिया, सवा महीने में मेरा अंग परिवर्तन मुहूर्त चल रहा था, तूने शक्तासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा। अरे तेरे पहलवान ने तो मेरा बाल बांका नहीं किया, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। एक मुष्टिका दड़की कंस की छाती पर, कंस दम तोड़ देना। कंस सन के बलवान भगवान के मुक्का क्यों नहीं सही सके, क्या था उनका अंदर तीनों लोग की शक्ति। कंस के दो पत्नी जरासंध के बेटी अस्थि और प्राप्ति, दोनों पति के देखल के मारल तक खाना ला गए। भगवान के माया देखियो कि दोनों भाई दोनों मामी के खोड़ा में जाकर बैठ गए थे। ये मामी मामा मरी गई, ये मामी हमने मामा के मारल, ये मामा तो बड़का पहलवान छलखिन है, हम तो कनिक टोइन दिलियन थापर सो, इतने बड़का पहलवान के थापर में केना मर गलखिन ये मामी। तो मामी कहे छथिन बउआ अहाँ कैला खनी छी, कोनो अहाँ उनका मारल है, वो तो तते पाप करखिन जे अपने पाप से अपने मर गए। काल दंड गही काहू न मारा, भगवान अपना हाथ से लाठी लेकर केकरो नहीं मारे छथिन, अब मारे छथिन सबके, लेकिन हुनका लाठी की में चोटेटा लगे छे, आवाज नहीं होई छे, अने क्यों देखे छी केना मार। भगवान से हमेशा डरायल कर। अहाँ के अखन जवानी के जोश या ग्रह नक्षत्र बढ़िया है तो तरक्की है, अई जोश में आबि के अहाँ उल्टा पुल्टा काम कर रहल छी, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, और अहाँ के बुझा नहीं रहा है कि हमरा क्यों देख रहा है, क्यों दंड देवा वाला है। देवता से हमेशा डराओ, देवता कखनो कमजोर नहीं हो सकते, देवता कखनो सुतल नहीं रही सकते। अहाँ देवता के साथ जो खिलवाड़ करे छी
तो जैया हुनकर डांग लागत तैया क्यों बचाव वाला नहीं भेट। भगवान के लाठी में चोट लगे छे। भगवान के देवा के लेवा के दू तरीका अपन हो छे। लेकिन आदमी एते थेथर भ गया, यदि अहंकार भ गया कि केकरो से केकरो डर नहीं होई छे। आ जखन वो ठोकर लगे छे तो बन बन फिर ही बाली के मारे, फिर क्यों बचाव वाला नहीं भेटे छे। तो चलो भगवान करे छथिन सब किछ हुनका मर्जी के बिना। जखन हुनकर मर्जी हेते पूर्वा बहते चाहे पछवा बहते, हुनकर मर्जी छन करौदी पड़ल छे, हुनकर मर्जी हेते तो बाढ़ी आवे। करते हो तुम कन्हैया, तेरा काम हो रहा है। सब करे छथिन भगवान, लेकिन अपने कतौ सामने नहीं अबै छथिन, निमित्त केकरो बना रहे छथिन। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, किंतु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हमारा यहाँ के नाम तो दी छथिन, फलना बाबू ये दे, फलना ई केला वो केला, लेकिन कर वाला जो पुरुष और छथिन भजन के आनंद लिया। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। हेलो बोली मां के बिहारी लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जवाना,
करता नहीं मैं कुछ भी, तब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, तब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया सदा सब, तेरी दया सदा सब माल हो रहा है। तेरी दया सदा सब माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। श्री राधे। और इस भजन पर प्रसन्न होकर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे भ्राता श्री हिमांशु ठाकुर जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाईना आदेश कुमार और अरमान कुमार जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। एक बार इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा देंगे। भगवान इन ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज भजन से हमरा सबके जीवन में यह प्रेरणा लेबाक चाहिए। अहाँ कतबो पैघ भ जाओ लेकिन अहंकार नहीं आबाक चाहिए। ये मानबाक चाहिए कि भगवान के कृपा से सब हो रहा है। अहंकार जत आयल तो बात गड़बड़ा। हनुमान जी केहन बलवान छथिन। लंका में एक बेर मेघनाद एहन माया के युद्ध करके कि रामादल में सबके मूर्छित कर दिया। एकटा हनुमान जी के छोड़ जखन सबके मूर्छा जगले तो जामवंत जी सबसे अनुभवी छथिन वही रामादल में। जामवंत जी के जखन होश है तो विभीषण जी भेट कहलखिन विभीषण जी हनुमान ठीक है कि नहीं थे? तो विभीषण कहलखिन हनुमान बिल्कुल ठीक। विभीषण जी हनुमान जी जामवंत से पूछलखिन कि यो जामवंत जी अहाँ राम जी के हाल नहीं पूछलिए, लखन लाल के हाल नहीं पूछलिए, बानर राज सुग्रीव के हाल नहीं पूछलिए, हनुमाने के हाल किया पूछलिए होश में भी थे? तो जामवंत जी कहलखिन जब एकटा हनुमान सुरक्षित थी तो रामादल तब तक सुरक्षित है। एकटा हनुमान के बिना रामादल दिशा विहीन है, कमजोर है और सुरक्षित है। इतने भरोसेमंद और शक्तिशाली जे हनुमान, कोई हनुमान जी के 2 बेर अहंकार है। एक बेर पुल बनला के बाद जे रामेश्वर महादेव के स्थापना भेले तो जखन पुल बन गई तो ऋषि मुनि सब एलखिन राम जी के पास, सरकार बड़ा बढ़िया मुहूर्त है, जखन आई मुहूर्त में जो महादेव के शिवलिंग की स्थापना करब वो महादेव बड़ा विख्यात है। अहाँ रावण पर चढ़ाई कर जा रहा छी और रावण शिव के परम भक्त है। तो रावण पर विजय पाबा के लिए महादेव के वरदान आवश्यक है। हनुमान जी के बनारस पठाओल गलन शिवलिंग लावल। हनुमान जी एलखिन शिवलिंग लेब काशी, वो पूजा पर बैस गेलखिन तो उनका समाधि लाग गए, कहीं देरी लाग गए। ऋषि मुनि राम जी के कहे सरकार मुहूर्त बीतल जा रहा है, मुहूर्त में जो देवता के स्थापना नहीं है तो देवता में शक्ति नहीं अबै।
मुहूर्त के प्रतीक्षा करित करे अंत में बालू के लिंग बनाकर आ वही के स्थापना कल गई, वही में प्राण प्रतिष्ठा दे। जन प्राण प्रतिष्ठा पड़ गए आ उनकर नाम पड़ गए रामेश्वर महादेव। रामेश्वर के दूटा अर्थ हो, राम के ईश्वर जे महादेव छे से भेला रामेश्वर, या राम जय जिनकर ईश्वर छथिन से महादेव, दोनों अर्थ हो। तब तक हनुमान जी शिवलिंग लग आबि गेलखिन, देखलखिन एठन स्थापना तो भ गए, तो हमर नेलहा शिवलिंग तो बेकार भ गए। तो हनुमान जी खिसिया गए, राम जी के सामने हनुमान जी खिसिया जाती, ये तो ताजुब की बात है। कहते सरकार जब हमर न्याल लिंग के स्थापना नहीं करो के छल, तो हमरा हैरान किया केनो, हमरा बनारस किया भजनो। राम जी किछ नहीं कहते, हनुमान जी कहते सरकार हम यही के कही छी, अहाँ किया स्थापना कर लेनो हमरा बस पहले। राम जी तैयो किछ नहीं कहते। हनुमान जी कहलखिन सरकार सुनै नहीं छी की, अहीं के कही छी। राम जी कहलखिन हनुमान हम कोनो बहिर नहीं छी, हम अहाँ के सुन रहा छी, हम नहीं बाज रहे छी अहाँ के किछ बुझक छै। अहाँ के एते गुस्सा है, हम तो मुहूर्त देखी ऋषि मुनि हमरा दबाव बनेला तो हम स्थापना कऽ देलहुँ। यही बात अहाँ के बड़ खराब लग गए, अहाँ शिवलिंग के उखाड़ के फेंक दियो, हम अहाँ जे लेलहुँ है तिनका स्थापना कर दो। हनुमान जी के अपना शक्ति के अभिमान, कोई लिंग में पूछ लपेट के उखाड़ लो, पूरा शक्ति लगे थी, लिंग टस समस नहीं भेले, हनुमान जी खस पड़े। दोबारा प्रयास करखिन, हनुमान जी के नांगर टूट गए, लेकिन वो लिंग टस समस। जखन हनुमान जी के नांगर टूट गए, नांगर से रक्त बह लगल, तो राम जी के दया आबि गए। राम जी हनुमान जी के नांगर पर अपन हाथ फेर दिले, उनकर घाव ठीक भइल। हनुमान जी राम जी के चरण पर खसि पड़ल, कहथिन सरकार हमरा अभिमान आबि गेल छल, हमरा क्षमा करू। राम जी कहलखिन कोनो बात नहीं, अहाँ के लिंग के हम बगले में स्थापना कर दै छी। आ शिवलिंग के नाम है हनुमतेश्वर महादेव। रामेश्वर में दूटा लिंग, एक रामेश्वर लिंग, एक हनुमतेश्वर महादेव। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के अलावा किनको शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अहंकार करवे, हनुमान जी सन के महावीर के सन का राम जी क्षण में अहंकार तोड़ दीजिए। एक लिंग जेबर का धौलागिरी उठाओ वाला हनुमान जी एगो लिंग नहीं भर सकता। या भगवान की सत्ता से इस सोच का मन में अहंकार नहीं करवा चाहिए। कंस के मारी भगवान, कंस के पिता उग्रसेन ये कारागार में बंदी रहे बनो, कंस अपना पिता के बंदी बनाकर मथुरा के सिंहासन पर बैठल है। भगवान कृष्ण उग्रसेन के कारागार से मुक्त करके उग्रसेन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, कन्हैया हम बूढ़ हो गए, हमरा राजपाट नहीं चाहिए, हमार बेटा जेल में हमरा बंद कर सत्ता के लोग से सिंहासन पर बैसिए, ई राजपाट बड़ा झंझटिया है, अही राजपाट के संभाल। ओहुना राजा कंस के मानव है तो अही के अधिकार बनेगा। कन्हैया करके चाचा हम तो ग्वाला वंश से आयल छी, अंगूठा छाप छी, पढ़ल लिखल नहीं छी,
आ जब मूर्ख आदमी राजा बन जाए तो टके सिर भागी टके सिर खा जाए। आई हिंदुस्तान में प्रजातंत्र से ही बड़ा बढ़िया बात है, लेकिन प्रजातंत्र की कहे कि मूर्खों का शासन है। एक अनपढ़ गवार एक IAS अफसर के नचारा प्रजातंत्र के लक्षण जो थे, कई व्यवस्था जो है से बड़ा गड़बड़ थे। सत्ता, प्रशासन, राजतंत्र ये पढ़ल लिखल लोग के हाथ में रह, जो बुद्धि विवेक से का संचालन करते। वो जो मूर्ख के हाथ में चाहिए थे तो न राष्ट्र ठीक रहते, न प्रजा ठीक रहते, न समाज ठीक। आई देश में इतनी गड़बड़ी किया है तो मूर्ख सबके डिसीजन लेवे में किछ नहीं लगे है। अखन बिहार सरकार की कर रही है, आदमी के परेशान करे के अलावा एक कोनो तंत्र, कोनो व्यवस्था, कोनो सोच चाहिए कि बढ़िया है। नहीं ओकरा से प्रजा खुश है, नहीं शिक्षक खुश है। जखन जे मन भेल वो कह दिलक, कोनो नियम लगा दिलक, कोनो कानून लगा दिलक। वो अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा यह भ रहल छै बिहार में। और जनता पिछा रहल है, जनता दुख के सामना कर रहल है। लेकिन जनता जे अपराध करी है, जे आदमी लाखों रुपया सूद पर लगावे है, जलवारो गांव में जब मुखिया सरपंच के इलेक्शन अबै छै तो एक आदमी 500 रुपया ले छै एक वोट देव। जे मुखिया जे सरपंच पाई से जनता के खरीद है, वो पाई कमेते कि नहीं कमेते? सब मुखिया सरपंच वो शिवरायन ठाकुर जगह सक्षम नहीं है जो पॉकेट से लगाकर सेवा करूं, पंचायत करूं, दिन भर लगा लो, संभव नहीं है। यहाँ 500 रुपया पर जो बिके है वहाँ के साथ की करो से अहाँ कही नहीं सके कि अहाँ सड़क पर पाई किया ठग ले लिए, आई मनरेगा पर पाई किया ठग ले लिए, एना क्या लूटे। वो कहा कि तुमको पैसा देकर हम जीत के आए। तो गुरु चेला जाइत रहे, एगो गांव के पहने बोर्ड लागल है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर। चेला करके गुरुजी बड़ा बढ़िया है, 21 रुपये सब्जी, 21 रुपये मिठाई हो तो खूब खाए पी, पढ़ाई लिखाई में दुबड़ा पतला भगन हुआ, कहीं हट्टा कट्टा हो जाए। तो गुरु काल के बउआ, राजा के नाम है चौपट और नगरी के नाम है अंधेर, ऐठन रह वाला आदमी सुरक्षित नहीं है। कल के नहीं गुरुजी, थोड़े दिन हमारे बात मान के रह नहीं जाओ। गुरु चेला रह गए। संयोग से एक आदमी के घर में सेन पर ले चोरी भ गए तो राजा के पास शिकायत कर गए कि हमारा घर में सेन पड़ गया, चोरी भ गए। तो राजा कहन चौपट से देखियो, वो चोर के पकड़ के प्रयास नहीं करके वो मकान कौन राजमिस्त्री बनल के तकरा तक वो राजमिस्त्री वो मकान कमजोर किया बनल के जे चोर ओकरा तोड़ के घुस गए। 50 साल पहले मकान बनल रहे, राजमिस्त्री तो बूढ़ भ गए। तो बुढ़वा कल के यह मिस्त्री मकान बने छे। राजा करके दूध तोड़ी के बुढ़वा के फांसी दे के की है, ये तो हिना बूढ़ झनपुर से। तो देखियो तो आई गांव में सब मोटगर के है, वो गुरु चेला सब मोटगर भ गए मिठाई खा खा। और गुरु चेला के पकड़ लेंगे, कल के इसको फांसी दे दो। चेला कल के गुरुजी मिठाई खाए में मजा आया, अब चलो फांसी पर। गुरु कल के चेला के रे चलवा, हम तो पहले कही चलिए जे जी के लोभ बढ़िया नहीं हो। गुरुजी की सोचू ने अब जान लो तो भागो हमसे, कल की चिंता नहीं कर, हमारा पास भी इलाज है। ये राजा मूर्ख से ने एक ठगो में कोनो बड़का बात नहीं। दोनों गुरु चला गए, राजा के सामने जाकर मार ठाइन दिल।
ओकरा मारे वो कहे कि हम पहले फांसी पर जाए, चेला कहे हम पहले फांसी पर जाए, तो गुरु कहे हम पहले फांसी पर जाए। तो राजा कहल कि केहन बेवकूफ से सब फांसी पर जाने लोग डिराई है, आई दिनों फांसी पर जाने मारी करे है, आखिर बात तो किस थे। राजा करके तुम लोग फांसी पर जाने के लिए आपस में लड़ते क्यों हो? तो गुरुजी कह के नहीं समझे महाराज, हम ज्योतिष विद्या के जानकार हैं और ये मुहूर्त जो अभी चल रहा है, इस मुहूर्त में जो आदमी फांसी पर जाएगा अगले जन्म वो पूरे विश्व का सम्राट बन जाएगा। राजा कहल के कि तुम दोनों भगो यहाँ से, हम अपने जाते हैं फांसी पर। और राजा अपने फांसी पर चढ़ गए, गुरु चेला जान बचा कर भाग गए। तो चौपट राजा तो वो की करते, छोड़ के नहीं पकड़ी का मकान बना वाला के पकड़ते, और दोसर के बदला फांसी देव का अपने फांसी पर चल जाते। आई के प्रशासन से कन्हैया करके चाचा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जब तक मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेता तब तक आप जदवंश का साम्राज्य आप समझ। अपना माता पिता के कारागार से मुक्त करके और जतेक रक्षक रहे सबके मार के भगोलन, हथकड़ी बेड़ी कटलन, वसुदेव देवकी के कारागार से निकालन और दोनों अपना पुत्र के गला से लगा कर खाना रख। 12 साल के बाद अपन पुत्र के दर्शन के लिए एक हंता जी तो दुख के आंसू बह चले, अब खुशी के आंसू फल। गर्गाचार्य जदवंशी के पुरोहित थे, परम विद्वान परम वैष्णव। गर्गाचार्य नंद बाबा के कहलखिन नंद जी ये दोनों बालक आपके नहीं वसुदेव जी के, ये देवकी के पुत्र हैं। आप इन्हें कुछ दिन मथुरा में रहने दीजिए, इन्हें बहुत सारा काम करना है। नंद बाबा कुछ नहीं बजे, दोनों लल्ला के कोड़ा में बिछाकर और जसोदा जो बना कर देने रहते बट खर्चा अपना हाथ से खेल। नंद बाबा कहलखिन कि जब से लल्ला मथुरा में आया है कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा है मेरे लल्ला को, और इतनी देर में तो जसोदा इसे न जाने कितने बार अपने हाथ से भोजन करती। नंद बाबा दोनों बालक के माथा सोहर रखे, कहलखिन लल्ला तू तो मथुरा के राजा बनने वाले हो, हमें ऐसा लगता है। तू वसुदेव देवकी के पुत्र हो, वसुदेव भी हमारे मित्र ही हैं, लेकिन यशोदा तेरे बिना जी नहीं सकती है। यशोदा का प्राण तुम में ही बसता है। लल्ला मैं तुम्हें चलने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, तुम अपने खानदान में जाओ, अपनी जाति में जाओ, लेकिन हमें भूलना मत। कभी कभी हमें याद करना और कभी कभी वृंदावन में आकर हमें दर्शन दे देना। कन्हैया कहते हैं बाबा आप कैसे बात करते हैं, हम आपसे अलग आप लोगों को कभी भूल नहीं सकते हैं, आप लोगों को कभी भूल नहीं सकते। न पारे हम निरवध्य संयुषा स्वसाधु कृत्वा विबुधायुषा पिबध। बाबा ब्रजवासियों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उस ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते। यदि ब्रह्मा की आयु मिल जाए तब भी नहीं चुका सकते। हम समय मिलने पर आपसे मिलेंगे, आप लोगों का दर्शन करेंगे। आप ब्रजवासियों का ख्याल रखिएगा, मैया यशोदा का ख्याल रखिएगा। ग्वाल बाल सब का लेकिन कन्हैया हम तो ग्वाले के ग्वाले रह गए, तू तो राजा बनने वाला है, लेकिन हमें भूलना कभी मत। हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। बाल सखा जो हुई है वो बड़ा प्रिय हुई है, और सच्चा इंसान कभी बाल सखा के नहीं बिसर सकते।
आज ये बाल सखा के बिसरी गए तो ओकरा सन के अभागा या ओकरा सन के अहंकारी आदमी दूसर नहीं तो नंद बाबा, अरे टोपी कहाँ रख दिया? नंद बाबा कृष्ण ग्वाल बाल के संग वापस चलिए थे। कृष्ण बलराम अपन माता पिता वसुदेव देवकी के संग्रह लगला, उनकर कोनो संस्कार नहीं भेल छला। मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब संस्कार वसुदेव देवकी के लिखे। क्या तो अखन ग्वाला वंश में चला है, अब क्षत्रिय वंश में आ गया। सबसे जीवन में पैघ होई छे शिक्षा संस्कार। जब तक मनुष्य शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो कुशल नागरिक नहीं बनेगा। तो कृष्ण बलराम गेला गुरुकुल, संदीपन मुनि के आश्रम में गोदावरी नदी के किनारे शिक्षा प्राप्त करो। जाकी साथ सांस उपचारी सो प्रभु पर यह कौतुक हो। जय भगवान के मुंह से सांस से वेद के जन्म भेले, असे भगवान विद्या प्राप्त कर गला। चूंकि मानव रूप में आए तो मानवोचित नहीं आता। एक साल में सब विद्या प्राप्त करें। वही गुरुकुल में भगवान के एक मित्र भेटे, जता हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई ठन एक मित्र हिनका भेटे। कोई मित्र के नाम भागवत में नहीं छे, दूसर पुराण में छे, सुदामा। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित के महाराज, कृष्ण के कोई सखा थे, जाति से ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी थे, विरक्त परम साधु थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद सुदामा अपन घर गए। कृष्ण गुरु जी से आदेश मांगे कि गुरुदेव आपने बड़ा परिश्रम से हमें शिक्षा दिया है, गुरुदक्षिणा में क्या दें? संदीपन मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे और आई कार्य के गुरु और प्राचीन गुरु परंपरा में अंतर है। आई कार्य के विद्या व्यावसायिक हो गए। आप आई देवे तो शिक्षक पढ़े, नहीं देवे तो नहीं पढ़े। कहने विद्यार्थी जाए नहीं शिक्षक के पास पढ़, आप शिक्षक जाए विद्यार्थी के घर पर पढ़ाओ। मतलब ये भेले जे विद्यार्थी शिक्षक के पास पढ़ गए वो शिक्षक के सम्मान करे। आज जे शिक्षक विद्यार्थी के घर पर पढ़ाबे है, वो विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो जाए कि हमार गार्जियन हमरा ले एगो नौकर बहाल कर देलक पढ़ावे, ओकरा में गुरुत्व भावना नहीं रही। तो संदीपन मुनि कहते कि तुम विद्या प्राप्त कर लिया, इससे बढ़कर दक्षिणा क्या होती है? एक आदेश देता हूं, तुम हमारे शिष्य बने हो, उसी तरह तुम भी किसी शिष्य को तैयार करना कि शिष्य परंपरा की रक्षा होती है। और भगवान कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन के गीता के ज्ञान दर्शन ब्रह्म विद्या से गीता और अर्जुन सन के शिष्य की तैयारी। गुरु माता कह रही कन्हैया 12 साल पहले एक ही पुत्र था मेरा जो समुद्र में डूबकर मर गया। घर सोना साना लगता है। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे दो गुरुदक्षिणा। भगवान पहले समुद्र के मथर की, फिर जमराज पर आक्रमण करके और जमराज के घर से 12 साल पहले मरल गुरुपुत्र के जीवन दान था। वृत्तेन जो गुरु सुतम जवड़ो कनीतम तच्चानयत शरणतः परमास्त्र।
परीक्षित की कथा सुनावे सुखदेव जी कहते कि महाराज परीक्षित, परमात्मा वही दयालु है कि 12 साल पहले गुरुपुत्र, बड़े हुए गुरुपुत्र को और दक्षिणा के रूप में जमराज के यहाँ से लाकर सौंपा। और तुम जब माँ के घर में थे तो सब सामान्य ब्रह्मास्त्र चलाकर तुम्हें भी मार दिया था। वही नारायण तेरे माँ के घर में प्रवेश कर तुम्हें जीवन दान दिया था। वैसे दयालु गुरु गुरु माता बहुत बहुत आशीर्वाद रखिए। दोनों भाई वापस चला मथुरा। अब उग्रसेन करके कन्हैया अब तो शिक्षा प्राप्त कर लिए, जदवंशी का राज संभालो। भगवान जदवंशी के राजा बन रहा, मथुरा नड़ी से जरासंध के पता लगले, वो आक्रमण कर दे के जदवंशी जो बड़ा युद्ध भेले। कृष्ण से जरासंध तो नहीं लड़न, कृष्ण उड़ में छोट छटके हैं। और जरासंध के नजर में कृष्ण कायर है तो कृष्ण पापी है, मामा के हत्यारा है, इन पापी से हम नहीं लड़ो। बलराम से 17वें जरासंध आक्रमण कर जदवंशी पर और 17 बेर पराजित हुए। दिन भर कृष्ण मथुरा के राज चलावे छे, प्रजा की सेवा करे छे। और रात में छत पर जाकर, झरोखा पर जाकर अकेले में बैठ कर कनी छे थी आंसू बहावे। एक हुनकर मित्र और मंत्री भरखिन मथुरा में देवराज के पुत्र उद्धव जी महाराज। उद्धव परम वैष्णवाचार्य से बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी छत पर जाकर देख के इनका आश्कर में बैठकर आंसू बहावे। उद्धव जी पूछते सरकार, अरे आप तो मथुरा के राजा हैं, जदवंशी के महाराज हैं, अब आप ग्वाल वालों को याद करके आंसू बहाते हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? अपनी मर्यादा का तो ख्याल कीजिए। कभी सूरदास जी के शब्द में कन्हैया कहते थी कि ओधो मोहि ब्रज मीश रतना हंस सुता की सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाह वे सुरभि वे वत्स दोहिनी क्षणिक दुहावन जाही ग्वालवान सब करत कोलाहल गही गही उमगत बाही उधो मोहि ब्रज विष रतना। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही जब ही सुरती आवतवा ब्रज की जब ही सुरती आवतवा ब्रज की ही उमगत जियना उधो मोहि ब्रज विष रतना। हम सब उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश कर रहे हैं और भागवत में रास के बाद यदि कोनो कथा मार्मिक है तो उद्धव गोपी से एक प्रेम और ज्ञान के लड़ाई के झगड़ा। प्रेम के बिना ज्ञान पंगु है, भक्ति के बिना ज्ञान पंगु है, ये चल फिर नहीं सके। और ज्ञान के बिना भक्ति आंधळे जी देख नहीं सके। वृंदावन के गोपी के अंदर प्रेम है, कन्हैया के प्रति अपन जान दो सके छे, लेकिन ज्ञान नहीं छन, पढ़ा लिखल नहीं छे।
उद्धव जी के अपार ज्ञान छे, बृहस्पति के शिष्य छथिन चेला, लेकिन उद्धव जी के दिल में प्रेम नहीं छे। तो कन्हैया जे ब्रजवासी के याद कऽ कऽ आंसू आबै छथिन, उद्धव जी के बड़ा आश्चर्य लगे। ई राजा भऽ कऽ, ई जदवंशी भऽ कऽ, ई ग्वाल बाल गोबर करसी बिछो वाली, भेड़ बकरी चरावो वाली के याद करै छथिन। कनी सामाजिक दृष्टिकोण से अपना हृदय में यदि हाथ राख के सोचबे मन में तो लागत ही बात। यदि कोनो व्यक्ति बकरी चरावा वाला के सम्मान करो तो समाज में करे देखिए नहीं केहन बुढ़मक आदमी। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में मर्यादा में जे हो, भगवान के जो स्वभाव है, भगवान के जो सिद्धांत है, वो जात पात कुल खानदान कला कौशल किछ नहीं देखे। वो एकटा देखे छथिन कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने जे जाननिहार। वो अनाथों के नाथ छथिन, वो गरीब के बंधु भय छथिन, वो दीनानाथ। उनका बड़का बड़का राजा महाराजा ने दुर्योधन के 56 व्यंजन छे अपना घर में छे, मुड़ी के तकलखिन ने। लेकिन विदुर जी जे अनाथ गरीब जकरा धक्का मार के दुर्योधन निकाल देने छे, कोई विदुर के साग हुनका लेल बड़ा महत्व रहे। जई सबरी के बोली ईटा पत्थर मारी मारी के घायल कर देलखिन, मुसरनी कही का। लेकिन वो ऋषि मुनि वो सबरी के हृदय नहीं देखल। वो जात के भले ही मुसरनी चले, लेकिन हृदय कहते साफ कि ब्याह त्यागी को, घर द्वार त्यागी को राम जी के प्रति अपन जीवन सौंप दिया। आई राम जी सबरी के आश्रम में जड़खिन, तखन ऋषि मुनि के अकिल खुल कि सबरी केहन महान छ। उद्धव जी कहलखिन सरकार अहाँ के लीला हमरा समझ में नहीं आबि रहल। भगवान कहलखिन अहाँ के समझ में एबो नहीं करो। अहाँ ज्ञानी छी, लेकिन प्रेम नहीं है अहाँ के अंदर। और जब तक अहाँ की प्रेमक बात है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। राहुल बोलो, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम की बात कोई प्रेमी समझ सकता है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। क्या जाने पीर पढ़ाई, जाके पग नहीं फटे बीमाई। तो प्रेमी के हाल करो, प्रेमी कैसे किया। चलो का भजन, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बसी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात ओधो, तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात ओधो, ये तो प्रेम की बात ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देते होते हैं दे, यहाँ सर देते होते हैं दे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात
हो जान सुन लो ओरो यह दम दम यह दम दम होती है हो जा यह दम दम होती है हो जा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ओ ये प्रेम की बात हो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात हो दो असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के जो असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के उनको क्या परवाह जिंदगी के उनको क्या परवाह जिंदगी के जो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है तो ये प्रेम की बात हो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे जिसके नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती उतरती है चढ़ती है मस्ती ओ हकीकत में मस्ती नहीं है तो ये की बात हो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है सर देखे होते आस की इतनी सस्ती नहीं
प्रेम की बात बोलो, ये तो प्रेम की बात बोलो। जय जय श्री राधे। कुछ बीमारी मानव के जीवन में एहन हो कि डॉक्टर के पास गेल दवाई लिख करके खा लेलक ठीक हो। कुछ बीमारी एहन हो कि डॉक्टर भर्ती कर ले। कुछ एहनो बीमारी हो जे कोनो विशेष जगह भेज देलक। उद्धव जी के जो बीमारी है वो जब तक कोनो विशेष जगह पर नहीं पठाओल जाता वो बीमारी ठीक हो वाला नहीं है। अर्थात उद्धव जी के गोपी के प्रेम के प्रति जो शंका है वो तखने दूर है जखन गोपी से उनका आमना सामना है, जखन वृंदावन के पावन भूमि पर उद्धव जी था। तो श्री कृष्ण कह लेकिन उद्धव अहाँ एक बात करो, अहाँ तो बड़ा ज्ञानी छी, वृंदावन के गोपी सब बिना पढ़ल लिखल है और हमार एक स्वभाव है कि ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि, कि जे हमरा जई रूप में याद करेगा ओकरा हम वही रूप में याद करै छियै। केओ दुश्मन बना लिया तो दुश्मन बन जाइ छै, मित्र बना लिया मित्र बन जाइ छियै। तो गोपी सब हमरा रात दिन याद करै छै। जो गोपी याद केनाइ छोड़ देत तो हमहू गोपी के याद केनाइ छोड़ देबै। तो ई काज अहाँ कऽ सकै छी, अहाँ विद्वान छी, अहाँ तेहन भाषण करब गोपी सबके पास जे गोपी के अकिल के बदल देबै। अहाँ जाओ वृंदावन, हमर संदेश लऽ कऽ जाओ। उद्धव जी के लगल ई बात तो बड़ा आसान है, हम बड़ा आसानी से कह लें। तो कहलखिन ठीक है हम कलिए चल जाइ, लेकिन जायब तो कोनो पहचान परिचय पत्र तो दऽ दिया, एक चिट्ठियों दऽ दिया। तो दोनों मित्र बैस कर रात में छत पर पत्र तैयार कर लगला। श्री कृष्ण लिखावे छथिन और उद्धव जी लिख रहे छथिन। पूरा रात बीत गेल, सवेर भ गेल, एको लाइन पत्र तैयार नहीं भेल, कोरा कागज कोरा नहीं भेल। परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से क्यों पत्र क्यों नहीं तैयार हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज कन्हैया अपने प्रेमियों को संबोधित करना चाहते, नंद यशोदा राधा विशाखा ललिता तोख भद्र श्री दामा मधुमंगल ये सब इनके प्यारे हैं, परिकर हैं और इन्हें संबोधित करना चाहते हैं। लेकिन प्रेमियों को संबोधन करने के लिए शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वाद। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय हो। अनिर्वचनीय मतलब कहने योग्य नहीं होता। मुंह का स्वादवत गूंगा की तरह। रसगुल्ला गूंगा मिठास का अनुभव तो कर लेता है, लेकिन लोग पूछे कि कैसा लगा रसगुल्ला तो गूंगा व्यक्ति बता नहीं सकता कि रसगुल्ला हमें किस तरह का मीठा लगा, बोल नहीं सकता। इसी प्रकार प्रेम काला है कि गोरा है, प्रेम लंबा है कि बौना है, मोटा है कि पतला है, अमीर है कि गरीब है, कोई नहीं कह सकता। प्रेम अनिर्वचनीय है। तो मौखिक बता देना कि मैं उन लोगों को कितना याद करता। बाकी तुम विद्वान हो, तुम निपट लेना जो करना हो। अर्थात भगवान ही चाह रहे छथिन कि उद्धव के जे अपना ज्ञान के घमंड से हमर भक्त जे ब्रजवासी है जरा ही मूर्ख समझ रहे। भक्त मूर्ख हुआ या पढ़ल हुआ,
लेकिन भक्त के सामने ब्रह्मा जी घुटना टेक दी छथि, बड़का बड़का विद्वान घुटना टेक दी छथि, जकरा पर भगवान की कृपा भ गेल छै। हमर सबके दादा गुरु गुरु महाराज जी छथि, लेकिन हिनकर जे गुरु छलखिन मनसेरपुर मुंगेर जिला के, वो पढ़ल लिखल नहीं रहता, लेकिन एक बेर हुनका बड़का बड़का चेला सब एक बार काशी से क्या विद्वान एलखिन पढ़िक सरशास्त्री क्या विषय के आचार्य, तो हिनकर जे ख्याति सुनलखिन तो हिनका चल गेलखिन शास्त्रार्थ पर कि मैं इतना बड़ा विद्वान, तो हमें कोई नहीं पूछता है, इस मूर्ख साधु को सब पूछता है, तो आज लोगों के सामने इसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करे। अहंकार आ गए पंडित जी के, सब चला गए। तो गुरु जी एक विद्वान आए हैं आपसे शास्त्रार्थ करने, तो संत भगवान कहलखिन कि मैं तो विद्वान नहीं हूं, तो हमसे क्या शास्त्रार्थ करेगा, किसी विद्वान के पास जाना चाहिए, हम तो मूर्ख आदमी हैं। तो नहीं वो कहते हैं कि आपसे ही करें, ठीक है, लाओ उनको सम्मान पूर्वक। पंडित जी रखिए, तो गुरु जी पूछ रखिए, पंडित जी आप मेरे पास आए हैं शास्त्रार्थ करने, जी आप हमें पहचानते हैं? हाँ हाँ, आपका बड़ा नाम सुना है इस इलाके में, और मेरे विषय में सुना है ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मूर्ख आदमी हूं। हाँ, ये भी सुना है। आप काशी के पढ़े हुए विद्वान हैं और मैं मूर्ख आदमी हूं, और आप मूर्ख से शास्त्रार्थ के लिए आ गए। आपको लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई समाज में है? पंडित जी के हेकड़ी मंद, अरे हम तो जग जाहिर मूर्ख हैं, लेकिन आप काशी के 6 विषय के आचार्य खर शास्त्री एक मूर्ख से शास्त्रार्थ के लिए आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, संत भगवान पूछलखिन कि कोई आप जिज्ञासा कीजिए या मैं जिज्ञासा करता हूं। इनका अखनो अहंकार, नहीं आप पूछिए, अपने जो पूछना हो। तो संत भगवान पूछलखिन कि पंडित जी बताइए, आपने इतना शास्त्र पढ़ा है, लेकिन पढ़ते समय आपने कभी अपने ध्येय और ज्ञेय को समझा है कि आपका ध्येय क्या है और आपका ज्ञेय क्या है? ये भागवत की प्रथम श्लोक के शब्द, एक व्याख्या में पूरा फिलोसफी के लिए, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, जहां सब ई ब्रह्मांड बने छे, जहां ई ब्रह्मांड समा जाए छे, ऐसे परमात्मा को जानना ही ध्येय है। स्वामी कृपात्री जी 7 दिन तक एक व्याख्या करके वृंदावन रमन रीति। पंडित जी सीधे पैर पर खस पड़े, गुरु जी कहते हमसे अपराध हो गया। कहवा के मतलब कि जे जिनका पर भगवान की कृपा है वो मूर्ख छथिन या की छथिन? गोपी सब मूर्ख छथिन। उद्धव जी यह सोच के जा रहा थे, लेकिन उद्धव जी के तेहन भेंट घटन हुई गोपी से। उद्धव जी पहुंचना वृंदावन, ग्वाल बाल सब रास्ता पर भेटे। कहते ग्वाल बाल सब नियम बना लेना है, कन्हैया खेला के बाद तो सवेरे आवे सब बाट देख ले, आ साँझ के सब चल जाए उदास। आई उद्धव जी वही रथ पर बैसल छथिन जे रथ पर कन्हैया गेल रहथिन वृंदावन से। उद्धव जी के शरीर पर पीताम्बरी देने छथिन, भगवान पहचान के लिए। उद्धव जी के रंग सेहो श्यामला छे। तो दूर से ग्वालवा धकड़ के तम वृक्ष कृष्णानुचल व्रस्त्य प्रलम्ब बाहुम नवकंजल होचना। ग्वालवाल सब नाचा लगले, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। देखो तो नजदीक चले तो सब मनुष्य बगड़ी, तो कन्हैया नहीं कोई और है। उद्धव जी पूछे ग्वालवाल से, बच्चे हमें नंद महल जाना है, हमें रास्ता बताइए। ग्वालवाल पूछे आपका परिचय श्रीमान? तो मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ,
मैं कृष्ण का सखा हूं और संदेशा लेकर आए। बार बार सब करके कि कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुधि लेते हैं श्याम हमारी कभी, बन गोवर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंदवारी कभी। उद्धव जी, कन्हैया कभी हम लोग को याद करता है? सच ईमानदारी से बताइए। आखिर उद्धव जी विद्वान छथिन, बात कुशल तो छथिन, बहुत बहुत याद करते हैं आप लोगों को। आप लोगों की याद में तो ठीक से भोजन भी नहीं करते। बातचीत करी नंद महल में के पास रखे, बाल बाल करके यही नंद बाबा का महल है। उद्धव जी रथ से नीचा उतर के दक्षिण वृंदावन के भूमि में अपन शरण रख के उद्धव जी के अंदर जी ज्ञान के अभिमान रहे, पता नहीं कतो गायब हो गए। द्वार पर से रखे नंद यशोदा बुढ़ापा में, नंद बाबा के उम्र लगभग 100 साल की है, यशोदा की उम्र लगभग 92-93 साल की। दोनों झगड़ा कर रहे थे। बूढ़ा बूढ़ी वो कहते अहाँ दोषी छी, वो कहते अहाँ दोषी छी। अहाँ के कारण कन्हैया चढ़िए, तो अहाँ के कारण कन्हैया चढ़िए। यशोदा कहते अहाँ कन्हैया के कहियो अपन बेटा नहीं बुझलिए, नहीं तो क्या चरावो जंगल दे देती। तो नंद बाबा कहते हम कहियो नहीं कन्हैया के क्या चराव नहीं, हम तो रोज मना करे छलिए, लेकिन जहिया जहिया मना करे छलिए तो कन्हैया कहे बाबा मेरा नाम गोपाल है, का सेवक हूँ, मैं गाय की सेवा करने आया हूँ। हाँ देखे नहीं छलिए कि कन्हैया जंगल जाई छल तो पैर में चप्पल जूता नहीं पहने छल। और कन्हैया के कहे चली चप्पल जूता पहन लो, कांटे जंगल में कांटे कंकर करेंगे। तो कन्हैया कहता था जब गाय चप्पल जूता नहीं पहनती है तो मैं चप्पल जूता क्यों पहनूंगा, गाय तो हमारी मालिक है। लेकिन तुमने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। यमलार्जुन के उद्धार करवा है तो भगवान दामोदर लीला करके और यशोदा कन्हैया के एक दिन उखड़ से बांध देने। तो यशोदा के नंद बाबा करके कि तुम उखड़ से बांधी, इसी कष्ट से कन्हैया चले। यशोदा मूर्छित होकर के नंद बाबा पाइन छिटर के, यशोदा होश में रखीन, उद्धव जी गिरखिन सामने प्रणाम करके परिचय दिखिन अपन। उद्धव जी नंद बाबा एक सा स्वभाव है अब स्मरा देना है कृष्ण मातरम सुहृदय सखिन गोपान व्रजम चात्मानाथम गावो वृंदावन। उद्धव जी कन्हैया कभी अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता है। इस बुढ़ापा में हम क्यों जिंदा रहेंगे, हमें समझ में नहीं आता। कन्हैया का स्वभाव इतना अच्छा था, लेकिन जब से मथुरा गया बदल गया। स्थान के अनुसार लोगों का स्वभाव भी बदल गया। उद्धव जी बहुत समझिए कि आप लोगों को बहुत याद करते हैं। आपकी याद में न उनको नींद आती है न भूख लगती है। प्रातः काल उद्धव जी ब्रह्म के चिंतन कर रहे थे। आ गोपी सब एक नियम बनाने थे। जैया से कन्हैया गिरखे तो जमुना स्नान कर जाए, घरा में पानी ले जाए और महामंत्र के कीर्तन करे। नंद महल में नंद यशोदा के प्रणाम करे। सब अपना अपना घर जाए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव उद्धव जी भोरे भोरे उठकर निराकार ब्रह्म के ध्यान करे चले गोपी सब ध्यान कीर्तन करे देखिए उद्धव जी को हेलो 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 उद्धव जी के निराकार ब्रह्म के चिंतन कहा वृंदावन के रंग में रंग गेला उद्धव जी प्रातः काल उद्धव और गोपी के संवाद भेल वृंदावन में एक स्थान से जहां उद्धव गोपी के संवाद भेले और उद्धव जी के ज्ञान रूपी वस्त्र गुदरी बन गए मूर्ख गोपी के सामने वही स्थान के नाम से ज्ञान गुदरी बड़ा लंबा संवाद होले उद्धव गोपी उद्धव जी 4 महीना रह गए वृंदावन गोपी के रोज सत्संग हो कन्हैया के लीला के चर्चा हो कहियो रास लीला के वर्णन तो कहियो काली नाग के वर्णन कभी गोवर्धन के वर्णन कभी माखन हेलो आवाज को कम करो और ज्ञान गुदरी में जता उद्धव गोपी संवाद हुए तो उद्धव जी छना है निराकार ब्रह्म के उपासक दूटा विचारधारा हो निराकार और साकार जना कबीरदास के मत के मानव वाला सब निराकारी हुई है हरिओम संप्रदाय वाला सब निराकारी हुई है निरंकारी लेकिन रामानंद तुलसीदास सब संकुल हम सब उपासक छी हमारे सबके जो धर्म है वो सगुण उपासक है हम सब राम कृष्ण काली दुर्गा सरस्वती भगवती सबके माने उद्धव जी के जो निराकार विचार है वो पहले गोपी सबके समझावा चाहे आप सबके अकिल नहीं है अरे भगवान मथुरा में छथिन तो वृंदावन में नहीं छथिन ये बात किया माने वो तो निराकार छथिन वो व्यापक छथिन वो व्यापकाधिष्ठ चैतन्य छथिन वो सब जगह व्याप्त छथिन वो कतौ हुनका से जगह खाली नहीं है गोपी सब बुझ गए कि ई संदेश तो कम सुना रहा है अपन उपदेश बेसी दे रहा है तो गोपी सब करके उद्धव जी एगो बात पूछू अहाँ के जो निराकार ब्रह्म है वो की कह सके बिनु पग चले सुने बिनु वो किछो कह सके कि जहाँ हुनका किछ करे के विचार हो तो ओहो निराकार से साकार बन वो राम कृष्ण आदि बनकर लीला कर आहा के निराकार ब्रह्म काली नाग के नाथक गोवर्धन के उठात रास रचात
माखन चोरी करत हमरा सबके जे प्रेम है वो प्रेम देत तो अहाँ ई उपदेश देव किया है निर्गुण कौन देश को बासी निर्गुण कौन देश के रह वाला है हम सब नहीं बुझ। दूसर बात उद्धव जी कि मौन सबके एकटा हो एगो मौन जो एक जगह कतौ लाग गए कोई मन के दूसर जगह नहीं लगाल जा सके तो उर्मे माखन चोर गए एक हुदो सो गए श्याम संग वो अपराधे ईश उधो मन न भये 10 मौन 10-20 गो नहीं हुई है। अई तरह से गोपी सब तर्क प्रस्तुत कर लगल के उद्धव जी सन के ज्ञानी के ज्ञान भुतला गए और अंत में गोपी के विचार से गोपी के स्वभाव से और गोपी के व्यवहार से उद्धव जी इतने प्रभावित हो गए उनका विचार मत से कि अचानक उद्धव जी के दोनों हाथ उठ गए ना प्रणाम कर मूर्ख गोपी से कि वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पादरे नोम अभिक्षण से यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन ब्रजांगनाओं को प्रणाम करता हूं जिनकी कथा तीनों लोक को पावन कर सकती है। आसाम हो चरण रेणु जुषामहं वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना या दुष्ट जन स्वजन मार्ग पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सचभिर्विमिज्ञा। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अगला जन्म किसी रूप में देना वृंदावन में ही दे। ग्वाला बनाना गैया बनाना बछड़ा बनाना जो भी बनाना हमें वृंदावन का रजकन उठ यदि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो। धूल भरे अति सुंदर श्याम आवाज कहीं बढ़ा दे नहीं मैं इफेक्ट हटा दे साहब। धूल भरे अति सुंदर श्याम तो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत फिरी कसो या छवि को रसखान बिलोकत बाड़त काम कला निधि कोटि काग को भाग कहा न कहो हरि हाथ सो ले गए माखन। कन्हैया वृंदावन की धूल में लेटे दही मक्खन खाए और कागा कन्हैया के हाथ से मक्खन रोटी लेकर भाग गया। मनुष्य से अच्छा भाग उस कागा का है कि कम से कम भगवान की जूठा तो खाया। गोपी सब कही जाते उद्धव जी कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो जब से मथुरा गया स्वभाव बदल गया है क्योंकि वह मथुरा काजर की कोठरी जित आवत तितकारी। वो कंस की नगरी है ना मथुरा काजर की कोठरी है और काजर की कोठरी में कोई प्रवेश करके बेदाग नहीं निकल सकता। कन्हैया का स्वभाव बदल गया मथुरा जाकर। आपसे हम लोग पूछते हैं कि जब प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो प्रेम किया ही क्या। मेरे मन को छुड़ाया मेरे दिल को छुड़ाया ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम प्रजांगनानाम दुगुण चौरम। मेरे वस्त्र को छुड़ाया मेरे मन को छुड़ाया और मथुरा जाकर बैठ गया। हम उससे कुछ मांगते हैं क्या? अरे हम तो केवल दर्शन चाहते हैं। अखिया हर दर्शन को प्यासी देखन चाहता हूं कमल नयन को निश्चित रहत उदास। उद्धव जी बंसी बजा बजा कर सबके मन को चुरा लिया। इस तरह से चलो बंसी बजा के मोहना चौकर लिया खिला। श्री राधेन्द्र
श्री राधे बोलो बोलो बोले बांके बिहारी लाल की बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा 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 अपनों से हाय कैसा अपनों से हाय कैसा अब हार है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा अब हार है तुम्हारा बंसी बजा के मोहरा ढूंढा गली गली में खोजा डगरी डगर में ढूंढा गली गली में खोजा डगरी डगर में ढूंढा गली गली में खोजा डगरी डगर में ढूंढा गली गली में हो जा डगरी डगर में मन में यही लगन है मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा मन में यही लगन है दर्शन मिले बंसी बजा के मोहरा जो कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहरा मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया कैसे झुलस गया है कैसे झुलस गया है ओ वलन तुम्हारा कैसे झुलस गया है ओ वलन तुम्हारा बंसी बजा के मोहरा जो कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहरा
चली गई है, वो भी चली गई है। बहती है नील धारा, वो भी चली गई है। बहती है नील धारा, बंसी बजा के मोहना जो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना। दुनिया कहे दीवानी, मुझे पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी, मुझे पागल कहे जमाना। दुनिया दुनिया पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। अरे तुमको भूल पाना, अरे तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा। पर तुमको भूल पाना, हमको नहीं गवारा। बंसी बजा के मोहना जो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। अपनों से हाय जैसा जब हाल है तुम्हारा, अपनों से हाय जैसा जब हाल है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना। जय जय श्री राधे। श्री राधे। और बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। आई भजन पर प्रसन्न होकर जवाहर चचा की तरफ से 300 रुपया के पुरस्कार ले इकट्ठे। एक बार जोरदार ताली बजा दियो। भले बांके बिहारी लाल की जय। गोपी सब घर की कि उद्धव जी परसों कई आवन शाम गई, पर बीत गए कितने परसों। परसों न बढ़े, परसों न घटे, परसों की बात गई बरसों। आप जाकर छलिया से कहिएगा, वादा करके गया था कि हम परसों चले। परसों की बात वर्षों में बदल गई। हम तो एकमात्र उसका दर्शन चाहते हैं। और जब से गया एक बार ने कोई संदेशा भेजा, कोई खबर ली, इतना कठोर हो गया कि मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया आभो राम
गेलै नीर मोहिया से पलटियो न कहियो देखै हो पलटियो न कहियो देखै हो मथुरा नगर
गोपी के संदेश लो वापस चला मथुरा जा से पहले झगड़ा करे छलखिन कि अहाँ कैला याद करे छी। अब गोपी के रंग जहन उद्धव जी पर चढ़ गए तो झगड़ा कर अपना मित्र से कहा किया ने वृंदावन जाई छी। दोनों हाल में एक ही जवाब, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। हम किया ने बिसरे छी ओहो प्रेमे जवाब, किया ने वृंदावन जाई छी यो प्रेमे जवाब। शास्त्र के अनुसार 12 साल के बाद मनुष्य के जीवन में विकार पैदा होती है, वासना। श्री महापुराण में ही प्रमाण है कि ब्रह्मा जी जखन अपना बेटी पर आकर्षित हो गए संध्या नाम की कन्या पर, वो संध्या कठोर तपस्या को महादेव के प्रसन्न की। ये अगला जन्म में वशिष्ठ के पत्नी अग्निपुत्री बनकर अरुंधति बन गई। लेकिन संध्या महादेव से वरदान रखी कि बच्चा के मन में विकार पैदा नहीं हुए, ये वरदान दी। तो 12 साल तक की उम्र में बच्चा के मन में विकार पैदा नहीं थी, ओकरा बच्चा क्या 4टा वरदान लिखे। तो कन्हैया 11 साल 3 महीना में वृंदावन छोड़। दुनिया के लोग के नजर इतने खराब छे, तैयो आंगुर उठावे छे कि कन्हैया गोपी सबके संगे रास रचले। अरे वो बच्चा के मन में विकार छे, रास रचले की चीज। तो भगवान पुनः लौट के नहीं रखी, आप तो जवान भ गए। जखन बाल्यावस्था में लोग अंगुली उठा सके, तो जवान कृष्ण जी थे मथुरा में 14 साल लड़के, 14 साल 7 महीना, 11 साल 3 महीना वृंदावन में, 25 साल भेल, और 100 साल द्वारिका में रहकर द्वारिकाधीश बनकर शासन। 125 वर्ष भगवान इस धरती पर लीला की, और एकटा बाल नहीं पाकर, एकटा दांत नहीं टूटल, और चेहरा पर कतो सिकन नहीं। वही ना नौजवान सन के 16,108 रानी वही कृष्ण के नाम छन बाल ब्रह्मचारी जोगेश्वर कृष्ण। जोगेश्वर कृष्ण हम कथा के मोड़ दबावला छे, और हमारे पंचायत के सरपंच आदरणीय शिवनारायण ठाकुर जी 5 मिनट के लिए हुनका बजा। जब तक दो कथा हुई है तो एक दिन निश्चित उस कथा में अबिते थे, और एक दिन व्यास मंच के सम्मान करम छे। सम्मान के योग्य तो हम नहीं छी, हम तो गांव के बच्चा छी, एक सदस्य छी। चूंकि कनीमनी वृंदावन में रही का संस्कार भेटल, अब बाहर से लोग व्यास के 2 लाख 4 लाख खर्चा कर नहीं मंगा सकेया। भगवान हमारा लूट देने छे, तो साल भर जहाँ तहाँ कथा करते रहे छी। तो टीका टिप्पणी केला के बाद बहुत लोग टीका टिप्पणी करे छे, तो हम सब सुनै छी, बुझे छी। पंडित जी के कतो नहीं काज भेटे तो गाँव में आके ठाइन दै छथिन कि आदमी बाजल है, लेकिन हम वही बात के परवाह नहीं करे छिए। एकेटा बात दिल में रही है, यही जन्म धरती के संतान छी, और माय बहन के सुना दी जे हम जनै छी से सुना। हम किनको मनो वो शंकर रूपेश से बनले के अपने गांव के हो छथि, लेकिन वो बैरागी भ गए वृंदावन में रहे थे। संजीव ठाकुर नाम छलन, आप सर्वेश्वर दास जी भ गया। क्या चेलो साहब का सब उनके चेला छे। बाहर से व्यास के लाभ सत्संग करू बढ़िया चीज।
तो ई कथा के मोड़ से दोसर हो भला और शिवनाथ जी सब जगह जाइ छै तो अथी कर 2 मिनट के बाद हुनका हम बजाबै छी। उद्धव जी एलखिन और भगवान कहियो न वृंदावन गेलखिन, मिललखिन कुरुक्षेत्र में जहाँ था। एक यह रहस्य छै कि दुनिया के लोग आंगुर उठा। एक बेर रास में भगवान बहुत पाछा कर रोज रास हो छे ने, तो गोपी सब पूछलखिन श्याम सुंदर आई यहाँ के विलम्ब खत्म हो गए, तो कहलखिन हमर गुरुजी आबि गेल छलाह हुनके सत्कार। गोपी सब पूछलखिन अहाँ के गुरु के छै, तो दुर्वासा जी ब्रह्म विद्या के गुरु छै, तो हमरो सबके दर्शन कराओ गुरु जी के। कहलखिन जमुना के ओहि पार छथिन। सब गोपी गुरु जी के भोग लगावले थार में सुंदर व्यंजन पकवान लौकत विदा भेल। कहलखिन कन्हैया जमुना पार केना करब, जिम्हर गुरु जी छै तिम्हर तो नाव नहीं छै। तो कन्हैया कहलखिन जमुना जी के कहबै यहाँ से जौ कृष्ण ब्रह्मचारी छै तो हमरा रास्ता दऽ दियो। गोपी सब कहलखिन जमुना के धार रुक गए, बीच में रास्ता बन गए, गोपी सब पार भ गए। दुर्वासा जी के दर्शन के लिए उनका कहलखिन गुरुजी हम सब कुछ प्रसाद लायल छी। दुर्वासा जी हुनकर नाम है जो केवल दूभिए के रस पी के रहे छे, तैं दुर्वासा। दुर्वा नाम से संस्कृत में दूब के, आ दूब के रस पिए वाला दुर्वासा का। आई गोपी जे लेकिन है 2500 चंगेरा मिठाई सब व्यंजन सब। कहलखिन गुरुजी के प्रसाद पाबि लीजिए ने। कहलखिन आप सब आदमी जे के हैरान भ के लेनौ है, आ अलग अलग हम कतौ पबैत रहब, तो हम मुँह बबै छी अहाँ सब ढारि दियौ। जेना बखारी में अन्न ढारै छी तेना दुर्वासा जी मुँह फैला देलखिन आ सब ओहि में ढारि देलखिन। कहलखिन गुरुजी हम सब जाइ छी, लेकिन जमुना पार केना करब, जमुना में तो बड़ पानि छै। तो दुर्वासा जी पूछलखिन जे अहाँ सब आयल केना छलहुँ, तो कन्हैया के नाम पर पार भ गेलहुँ। जो कन्हैया ब्रह्मचारी छथि तो जमुना जी रास्ता दऽ दियौ, तो रास्ता दऽ देले। तो दुर्वासा जी कहलखिन गोपी सबके बउआ कनि आवाज में बढ़ा के रखो। दुर्वासा जी कहलखिन गोपी सबके अहाँ जमुना जी के कहबै जो दुर्वासा कहियो अन्न नहीं खेने होती तो जमुना जी रास्ता दऽ दियो। तो जमुना जी रास्ता दऽ देलखिन। गोपी सबके बड़ा आश्चर्य लगल, 2500 चंगेरा अखने खा गए, दुर्वासा जी अन्न नहीं खेने। मतलब दुर्वासा जी अन्न नहीं खाए, अन्न में आसक्ति नहीं है। कृष्ण हजारों गोपी के संग लीला गेलखिन, लेकिन कृष्ण के में आसक्ति नहीं है, तै वो ब्रह्मचारी थे। तो चलो भागवत में 10म स्कंद में 90 अध्याय सबसे पैघ, 50 अध्याय पूरब में और वही के बाद 40 अध्याय है उत्तर में। भगवान कृष्ण के जीवन के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जब तक सब वृंदावन के संबंध है तहाँ तक के कथा पूर्वार्ध कहे छै, और जब तक सब राजनीति के लीला हुनकर शुरू हो वो उत्तरार्ध कहे छै। एखन तक हम सब पूर्वार्ध में चलो, आप उत्तरार्ध में चलो, भगवान कृष्ण की राजनीति वाला लीला में चलो। तो चलो हम सरपंच साहब के आमंत्रित करें छी पास में माइक उमर से। और इहो सरपंच मतलब राजनीति भेले ना, तब हिनका से हम सब राजनीति के कथा शुरू करब। राजनीति के बाद गाज जतऽ शुरू होते हुनका आमंत्रित करब। हेलो हेलो
जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे पंचायत के सरपंच महोदय श्री शिव नारायण ठाकुर जी महाराज जी का पाग और चादर के साथ स्वागत कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, हर हर महादेव। पाँच मिनट सरपंच साहब के हम कहबे कि चुनाव सबके संबोधित करे अपन पंचायत के गणमान्य छे और बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना हिनका प्रति ऐका चलिए। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा कृष्ण के श्री चरण में प्रणाम करैत, भागवत भगवान के प्रणाम करैत, सुखदेव भगवान के प्रणाम करैत, मंच पर व्यास के रूप में व्यास गादी पर आसीन परम पूज्य पंडित श्री हेमचंद्र ठाकुर जी के श्री चरण में नमन करैत, पंडाल में भागवत कथा के पंडाल में जतेक हमरा सब श्रेष्ठ छी सब गोटे के प्रणाम, छोट के आशीर्वाद दै छी। जजमानी के रूप में जे छथि दू गोटे छथि, एक गोटे के तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकै छियै, शुभकामना कऽ सकै छी, एक गोटे के हमर आशीर्वाद छनि जो अखंड सौभाग्यवती रहत, हुनकर अहिना एहि भागवत कथा के प्रति दिनानुदिन प्रेम बढ़ैन और अपन अभिलाषा के पूरा करत, हिनको भगवान मनोरथ के पूरा करथिन। आई एहि पंडाल में सब गोटे नहीं जनैत हेबन, हमार पड़ोसी गांव के बहुत नीक परिवार, सम्मानित परिवार के जे हुनका दादाजी के टाइम से हम जनै छी, परिवार के श्री ब्रज बिहारी जी छथि जे बैंक में नीक पद से सेवानिवृत्त भेला है, आई हमरा सबके बीच उपस्थित छथि, शायद धर्मपत्नी सहित अजना हुनकर हम एहि पंडाल दीर्घा में भागवत कथा में अभिनंदन करै छियनि, स्वागत करै छियनि। आई हम सब बहुत सौभाग्यशाली छी, हम सब गाँववासी
कोनो कोनो गोटे के तो गप से कनी तकलीफो भ जाय छै, लेकिन ई तकलीफ व्यर्थ अछि। कथा सुनै छी, कथा सुनबा के तात्पर्य छै जे कथा में किछुओ हम सब अनुकरण करी, तो कथा के वास्तविक टाइम जे अहाँ समय जे अपन दै छी, समय किनको पास फालतू समय नहीं होइ छै, लेकिन ई स्नेह, ई प्रेम, ई श्रद्धा के संग जे एहिठाम अबै छी कथा सुनऽ के लेल, चाहे हमर माय बहिन हो या भाई लोकनि हो, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, जतबा हम सब सुनै छी ओतबा तो अनुकरण करनाइ असंभव थी, लेकिन यदि हजारों में एक अनुकरण कऽ लेलहुँ तो हमार अहाँ के भवसागर से बेड़ा पार भ सकैया। तो ताई रूप में हमी कहब जे हम सब बड़ा सौभाग्यशाली छी। कतौ कतौ हमरा किछु लोग कहियो दै छथि जे व्यास जी हमरा एखन व्यास गादी पर छथि, तऽ हिनका हम नमन करै छियनि, लेकिन अवस्था में श्रेणी में हम सब भैयारी छी और अवस्था में हमरा से ई छोट छथि, तो खैर वो बाद में हम बाजब। लेकिन इस समय दऽ कऽ सब गांव के संपन्नता रहितो ई नहीं सौभाग्य प्राप्त है जे साल में एक बेर या दू बेर गांव में कथा भ जाए। कारण कथा करानाइ और कथा कराबऽ के लेल एकटा प्रोग्राम बनाबऽ पड़ै छै, एकटा कमिटी बनाबऽ पड़ै छै, चंदा इकट्ठा करऽ पड़ै छै, धन संग्रह करऽ पड़ै छै, तखन जाकर कथा संपन्न होइ छै। लेकिन आइ ई धरती के सौभाग्य कहियो या आई गांव के सौभाग्य कहियो, किनको तकलीफ होन ताई से हमरा कोनो माने मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम साल में दू बेर एक बेर निश्चित रूप से कोनो न कोनो रूप में, चाहे व्यास जी अपने मन से नहीं कोनो बात विचार केनहो कथा ठानि दै छै, 5 गोटे के लऽ कऽ बैसा देलनि तऽ 500 आदमी हम सब जुट जाइ छी, कथा सुनै छी। गांव में कम से कम ई शब्द उच्चारण होइ छै, एतेक ध्वनि यंत्र के माध्यम से पूरा गांव में अगल बगल में जतेक शब्द जाइ छै, तऽ ताहि से तऽ सबके किछु ने किछु पाप के दूर कयल जाइ छै, पाप दूर होइ छै और हम सब पुण्य के भागी बनै छी। ई हमर गाँववासी के सौभाग्य, एहि के लेल हम व्यास जी के धन्यवाद दै छी। हम पुनः कहब जे हमर गांव बराबर, हम दुर्गा पूजा में कए बेर बजलहुँ हैं की छलहुँ, आइ हम की छी, ई सब पुण्य प्रताप के कारण छै। यहिया कहियो खेद के बात है जे कहियो हमरा गाँववासी के एकटा चिट्ठी पढ़ाबऽ ला बाहर जाय पड़ै छलै, आइ वो बात छै। आइ जलवार अपना आप में सब चीज में परिपूर्ण छै, हर तरह लक्ष्मी से, सरस्वती से, विचार से, शक्ति से, ई सब बात भगवान के असीम कृपा भेलन है गाँव पर में, तखने हम सब छी। हम विशेष समय नहीं लेबा, विशेष निवादक कथा एखन बहुत है, अखन तो उद्धवे संवाद में व्यास जी चल रहा छथि, आइ तक कनी समय लगते, एखन बहुत मुख मुख कथा के अंत में कथा छै, बाकी तो वो सब कहबे करता संक्षेपो में। ताहि दुआरे लऽ कऽ हम तो कहबे करबेन, अहाँ जतेक श्रेष्ठ लोकनि छी ते सब गोटे से हम आग्रह करब जे अहूँ सब व्यास जी के अपन यदि किछुओ धर्म है तो ओहि धर्म के कनिको अंश में से, हृदय से, मन से आशीर्वाद दियौन जे अहिना ई स्वस्थ रहत और गांव के लोग के गांव से बाहर तक कथा के प्रचार प्रसार करैत रहत आ हमरा गांव के नाम होइत रहे। कम से कम एतेक बात तो होइ छै जे कोनो गांव में व्यास गादी पर में यदि केओ दोसर व्यास आई बैसल रहते तो जे केओ कथा सुनाबै छी तो कम से कम पहिने ई जरूर पूछबै अहाँ कहाँ के व्यास छथिन, कहाँ से बजायल गेलन हैं, कतऽ के छथिन, तो गाँव के नाम होइ छै। तहन घर के नाम होइ छै तो व्यक्ति के नाम होइ छै, तो गाँव के नाम कोनो कोनो रूप में भऽ रहल है, प्रकाशित भऽ रहल है। जलवारों में एकटा कथा करऽ वाला, और हमरो जहाँ कहीं अगल बगल में रहनौ आ व्यास जी रहला आ कोनो व्यक्ति से बात भेल तो परिचय दिलियन तो कहलन जी कथाकार छथि, हमर गाँव के छथि, भाइये छथि, कथाकार छथि। तो ई सब गाँव के सौभाग्य के बात है। आ बेसी व्यास जी कहला तो ई कथा के मन धार्मिक मन है, एहि पर में कोनो दोसर ढंग के बात बजनाइ हमर अनुचित है, तो हम बाजब नहीं। और सब कथा बाकी कथा के अंत रही तहन हम किछु बजतौं, हम अपन संशय बात में
व्यास जी के आप मंच सब हट कर एक अपन सामाजिक नाता में भाई के नाते में हम बहुत बहुत आशीर्वाद दै छियन जे कि यदि हमरा पास कनिको धर्म के थी तो हम इनका मौन से आशीर्वाद दै छियन जे अहिना बढ़ी फूली अहाँ स्वस्थ रही आ हमरा लोकनिक नाम के उज्जवल करी, गाँव के नाम उज्जवल हुए। सब गोटे के शुभकामना करैत भगवान के के प्रति हम प्रार्थना करै छी जे हमर समाजक कल्याण हुए, अहाँ सब गोटे के कल्याण हुए, संग संग उस संग हमरो कल्याण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना के संग हमार वाणी के समाप्त करै छी। चलो कमे काल में सारांश कही देला और अभिवादशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या आशीर्वाद से बढ़कर जीवन में किसी नहीं हुई। धन संपत्ति 2 मिनट हूँ संबोधन करवे। चलो हरनाजी लल्ला लो जो। अच्छा ठीक है भेज आशीर्वाद समाज के भेटे से तो मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुई और ये वास्तविकता है। हम विद्यालय में गुजरात में वृंदावन में रहना, गुरु जी से दीक्षा लेना और गुरु जी से की सत्संग लेना, लेकिन कथा में हमारा कतौ को सहयोग नहीं किया। बार बार जहाँ रहना तो बहुत जगह विरोधे भेल, लेकिन जलवार में जो भगवती के सेवा केने छनो या जलवार के समाज के माय बहन सबके जो आशीर्वाद भेटल, तो ये आशीर्वाद के फलस्वरूप जब तक कथा दिल्ली में कथा करो, पंजाब में कथा करो, गुजरात में कथा करो और बिहार में तो जहाँ तहाँ मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इस में हुई थी। तो खूब आशीर्वाद भेटे। और बहुत जगह यो लोग कहिए जो वहाँ के जलवार घरे पंचों में कथा कहते रही तो 500 रुपया के बाजी लग गए। पंचों वाला कहीं नहीं जलवार घर नहीं चल। हमारे क्या संगी साथी सब पंचों भाई स्कूल में पढ़ते रही तो नहीं जलवारे। मतलब कि समाज के आशीर्वाद में बहुत बल हो। दक्षिणा दान तो अलग चीज है, लेकिन आशीर्वाद से बढ़कर कोनो चीज नहीं। 2-4 आदमी 5-7 आदमी पूरा गांव में मिला कर हम तो गांव के छी और गांव में 25-30 साल से छी तो सबके चिन्ह गए। तो कुल मिलाकर 10-15 आदमी गांव में जरा कथा निक नहीं लगी, जिनका बड़ा कथा के शब्द से कान में चोट लगे और वो आलोचना करे थे। तो लेकिन जखन जखन कथा करे तो समाज के लोग सब माय बहन के तरफ से आशीर्वाद हमरा निश्चित भेटैया
बहुत आदमी बहुत कन्या पुत्रा सबसे हो शुभकामना व्यक्त करे छे। यह हमर दक्षिणा है, यह हमर सफलता है और समाज के आशीर्वाद भेट गेल, ऐसे बढ़ के कोनो चीज नहीं है। तो चलिए हम सब अब हेलो 2 मिनट बीच में है विकास। हेलो, भगवान कृष्ण मथुरा पर जरासंध जखन चढ़ाई के लिए एक बेर जरासंध 17 बेर के बाद 18वां बेर में काल यवन के संग मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा के चारों तरफ से घेर रखे यदुवंशी की। तो राजनीति के सहारा ले तो भगवान कृष्ण रातों रात सारा यदुवंशी के मथुरा से हटाकर विश्वकर्मा के आदेश दे रखे और विश्वकर्मा महाराज समुद्र में एक नगर निर्माण करखिन जकर नाम पड़ल द्वारावती। यदुवंशी के ओठन स्थापित करखिन। जरासंध से बलराम जी करखिन लड़ा और काल यवन से श्री कृष्ण करखिन। काल यवन के महादेव के वरदान रहे ओकरा अस्त्र शस्त्र से क्यों नहीं मार सके। अंतर्जामी भगवान काल यवन के सामने खाली हाथ गिर निहत्था भग और रणछोड़ का भगड़ के इतने उनका नाम पर रणछोड़ भगवान। और सूर्यवंशी राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज 10,000 वर्ष से सूतल छला है लिया 10,000 वर्ष से सूतल चला है। हिमालय की गुफा में देवासुर संग्राम के बाद देवता से वरदान लिखे कि हम 10,000 वर्ष सूती आंख खुला तो भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान कृष्ण अपन पीताम्बरी मुचकुंद के ओढ़ा दे अपने नुकान हला काल यवन पाछा से दौड़ल गए मुचकुंद के लात मारी के जगेल कन्हैया बुझक कृष्ण बुझक और मुचकुंद के वो निद्रा जखन टूटल सामने सामने काल यवन के घर के हेलो काल यवन के सामने देखर के मुचकुंद के आंख से अग्नि के ज्वाला निकला और काल यवन भस्म हिंसा स्वभाव में नवहीन सीता कल साधु समत्वेन भया विमुचित। मुचकुंद के सामने भगवान ने रखे परिचय पूछ रखीन परिचय देखी जखन मुचकुंद के पता लगल कि यदुवंश में भगवान के अवतार हुए इस साक्षात नारायण वासुदेव कृष्ण हमारा सामने ठार छत हमारा दर्शन दिले। तो मुचकुंद महाराज भगवान की स्तुति करखिन की प्रभो विमोहितोयम जनकी समायया त्वदीयया त्वाम्र भजन अनर्थदिक सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचित। मुचकुंद महाराज भगवान से कह के कि आपकी माया ऐसी बलवती है लोग को इस रूप में मोह रखा है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे माया का विस्तार करता जा रहा है वो उलझता जा रहा है।
जेना माथ के केश जजो नमहर होइ छै ओझरायल जाइ छै, तहिना मनुष्य अपन गृहस्थी के विस्तार करैत एहि माया में ओझरायल जाइए। तैं जतेक जल्दी भ सके एहि माया के गुत्थी के सोचना, गोविंद के शरण में, ठाकुर के शरण में चली आवी। यह मानव जीवन के लक्ष्य मुचकुंद के उद्धार के लिए भगवान अब द्वारिकाधीश भगवान के पास विदर्भ देश से, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के कन्या छथिन रुक्मिणी, जे साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। विदर्भ के 5 पुत्र, एक पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्यार करी छथिन और रुक्मिणी के बड़ा भाई रुक्म भगवान कृष्ण से ईर्षा करैया और अपन बहिन के ब्याह राक्षस शिशुपाल के संग करो। तो रुक्मिणी एक ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिखकर पठौलखिन द्वारिका। प्राचीन काल में ब्राह्मण से ज्यादा विश्वास पात्र क्यों नहीं हुई। ब्राह्मण देवता चिट्ठी दिलखिन भगवान कृष्ण के और रुक्मिणी महारानी चिट्ठी में लिखलखिन कि शुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुम गताभम रूपम दृशा दिस्मता मखिलार्थलाभम तय अच्युता दृशम अपत्रम। रुक्मिणी चिट्ठी लिखलखिन कि सरकार, हे द्वारिकाधीश महाराज, लोग के मुंह से हमर पिता के पास जे राजा महाराजा सब अबै छै, सब अहीं के प्रशंसा करै छै और अहाँ के प्रशंसा सुनिकऽ हम अपन हृदय अहाँ के श्री चरण में सौंप देलहुँ। अहाँ हमरा जल्दी स्वीकार कर लिया, क्या हमर भाई हमर ब्याह शिशुपाल के साथ करऽ चाहे। आ जो समय से अहाँ हमरा अपहरण कऽ नहीं लऽ जायब, हम गिरजा मंदिर में पूजा करऽ आयब, अहाँ ओतै से हमरा अपहरण करेब। जो अहाँ समय से अपहरण नहीं केलहुँ तो हम आत्महत्या कऽ लेब। पत्र में रुक्मिणी लिखल भगवान के स्वभाव से कि ये यथा माम प्रबद्धन्ते, जे हमरा जई रूप में चाहिए हम ओकरा वही रूप में चाहे छिए। तुरंत ब्राह्मण देवता के रथ पर बैसा विदर्भ देश की यात्रा करके गिरजा मंदिर में जाकर श्याम सुंदर भेष करके ब्राह्मण देवता राजकुमारी रुक्मिणी के कहलखिन कि तुम्हारे प्रियतम वासुदेव कृष्ण गिरजा मंदिर में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने प्रियतम से मिलकर अपने जीवन को धन्य करो। और रुक्मिणी अपन सब सहेली के बजाकर कहलखिन कि आज मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे दुल्हन के रूप में सजा दो, मैं अपने श्याम सुंदर की यत्मा बनने वाली हूँ, मैं ससुराल जाने वाली हूँ। और रुक्मिणी के भाई रुक्म हजारों सेना सिपाही रुक्मिणी के रक्षा में लगा देलक। ओकरा ई शंका बनल छे वो छलिया वो कखनो किमरो से आबि सके, तैं हजारों सेना मुकाबला करे के लिए लगे। और रुक्मिणी से ब्याह करवा के लिए शिशुपाल, जरासंध, मगध के राजा, दंतवक्र, बड़का बड़का महाराज सब, बलवान राजा सब आये। जनवासा में सब रुकल और रुक्मिणी एलखिन गिरजा पूजा कर। हजारों सेना पाछा पाछा लागल। भगवान एक बेर सेना के तरफ देख के मुस्कुरा दिए। भगवान के एकटा माया के नाम छन हास करी माया। वो जो मुस्काई छथिन तो इस माया प्रकट भ जाए। तो जखने हंसलखिन, जतेक सेना रहे हथियार से लैस सब हथियार डाल सब के भगवान के देखा लगा। कहलखिन वाह अद्भुत रूप है,
क्या बाल है, क्या चाल है, क्या अदा है, क्या पीताम्बरी है, क्या फेंटा है, क्या आंख है। रुक्मिणी के साथ इनकी जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी बड़ी मस्त बनेगी और अच्छा होगा। ये रुक्मिणी का हाथ पकड़ के यहां से ले जाए। भगवान के माया देखिए, रुक्मिणी के भाई रखकर के ये सेना हमारा तरफ से लड़, वो सेना हथियार डाल के भगवान के तरफ भग। एक बार खाली मुस्कान देखी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। चलो तो रुक्मिणी के ना अपना सखी सहेली से कही है, आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे बिदिया लगा दो, मुझे चूड़ी पहना दो, भजन श्रवण करो, फिर कथा क्या बोलना। श्री राधे माधव। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए गिरधर लाल को जो जुर लियो तो अमर हो जाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीर्ति सजाई, सदगुरु ने मेरी कीर्ति सजाई। सदगुरु बोला के हथ लेवा करा दो, सदगुरु बोला के हथ लेवा करा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो।
चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे दूल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे बोलने वाले की दुल्हन बना दो, बोलने वाले की दुल्हन बना दो। खोरी जाऊंगी बांध के घुंघरू मैं खोरे जाऊंगी, लेके तारा श्याम श्याम जाऊंगी, लेके तारा मैं श्याम को जाऊंगी। सतगुरु हो सतगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो, सतगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोल रुक्मिणी महारानी की जय। गिरजा पूजा के बाद रुक्मिणी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया, और ऐसा नहीं कि चोरी चोरी लेकर भगे। रुक्मिणी को रथ पर बैठाने के बाद अपना शंख फूका, शंख ध्वनि की, और जितने भी योद्धा आए थे सबको चुनौती दिया कि मैं रुक्मिणी को लेके जा रहा हूं, जिसे रास्ता रोकना हो रोको। बड़ी लड़ाई हुई, पराजित हुए, बलराम जी भी सेना लेकर आ गए और रुक्मिणी द्वारिका ले जाकर उनसे विधिवत विवाह। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। एक भी विवाह इन्होंने बाराती लेकर नहीं किया। भगवान के 16,108 रानी में एकोटा बरियाती लोग बियाह नहीं की, सब के लाल थे न पढ़ने को। जामवंत के बराज को जामवंती के, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, सत्या, ये 8 होंकर पटरानी से, और 16,100 कन्या
एक दिन ब्याह के नरकासुर के नाम के राक्षस जकर एक नाम छलैया भामासुर, वो पृथ्वी के पुत्र छ, बड़ा बलवान। ओकर संकल्प रहे 16,101 कन्या से ब्याह कर। ई कन्या से भगवान से प्रार्थना की एक के कमी रहे, ऐ बीच में भगवान आक्रमण कर। अर्थात ऐ भागवत कथा के माध्यम से जीवन में सांकेतिक बात व्यास जी सुखदेव जी कहते। एक कमी रहे ते बीच में भगवान नरकासुर पर आक्रमण कर देलखिन, ओकरा मार देलखिन। हम अहाँ जीवन में सब दिन सोचे छी एहि के बाद ई काज कर लेब, एहि के बाद ई काज कर लेब, एहि के बाद भजन करब, एहि के बाद भजन करब। वही एक के एक कमी के पूरा करब में सारी जिंदगी बीत जाए, अंत में काल हमरा सबके उठा ले। ककरो जीवन में पूरा आई तक नहीं भेले, कमी रहे छे, कमी के प्रतीक्षा भजन करे में नहीं करो। नरकासुर के मारलखिन तो 16,100 कन्या करके सरकार हम सब तक कलंकित भ गेल छी। अब हमर सबके ब्याह नहीं है समाज में। अहाँ तो सर्वशक्तिमान छी, अहीं हमरा स्वीकार करी। तो शरणागत वत्सल भगवान तो 16,100 कन्या के स्वीकार कर रही थी। बलराम जी कहलखिन कन्हैया ई 16,108 डोला 100 डोला लगल थी। बलराम जी कहलखिन ये सब क्या है? कहलखिन सब बहू है, सबका स्वागत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नारद जी एक बार भगवान के पूछलखिन कि प्रभु जकरा दूटा चारिटा पत्नी होई छे तो न जाने कतेक झगड़ा दन होई छे परिवार। अहाँ के 16,108 जे छे तो कते दिन के बाद नंबर अबैत है तो एगो कन्या के एगो पत्नी के पास जामे अहाँ के कोनो पत्नी खुश नहीं है थी, सब दुखी है थी। तो भगवान कहलखिन नारद जी के ई बात हम केना कहू, हमर पत्नीये सब बता सके छे। अहाँ जाओ हमरा पत्नी सबसे इंक्वायरी करी। नारद जी गेला 100-200 महल में घुमलखिन। जय जय महल में गेलखिन, एक कृष्ण एक रानी, एक कृष्ण एक रानी। ऐसे कोनो एकटा काज नहीं करे। कतौ झूला पर तो कतौ पान खाए, कतौ जलपान करे, तो कतौ पासा खेले, कतौ हंसी मजाक, सब में सब क्रिया चालू। 100-200 महल में घुमैत घुमैत नारद जी थाक गेलखिन और भगवान के पैर पर खस पड़लखिन। तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जानी। जग सोच सोच गया हार, गजब तेरी कारीगरी रे करतार। तेरी लीला तू ही समझे। नारद जी कहते सरकार हम गलती केलहुँ जे अहाँ सब कुछ न हो, अहाँ तो किछु कह सकै छी। एवं प्रकार से सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में भगवान के गृहस्थी धर्म के विस्तार की कथा सुनल। 16,108 रानी में एहन नहीं छे जे कोनो रानी से संतान नहीं छे। महादेव के उपासना केलखिन, भगवती के उपासना केलखिन। महादेव और भगवती एक ही संगे वरदान देलखिन। भगवान कृष्ण के और जामवंती के संग्रह थी। यहाँ के प्रत्येक रानी 110-10 बच्चा है। 16,108 के 10 से गुना कर दिया तो कतेक संतान भगवान के चलना से। और भगवान गृहस्थी के विस्तार एक लंबा टॉफी मत रखना उसमें। गृहस्थी के विस्तार के दुनिया के ही शिक्षा देखे। और समाज शास्त्र के सोशल साइंस है वो कहिए कि लंबा परिवार अभिशाप है,
वरदान नहीं है। बेसी बड़का परिवार अवगुण मानल गई है। अंत में सबके भगवान नाशो कर देलखिन, कहलखिन ई जे जिंदा रहत तो धरती पर सबके बेचैन कर दे, तो जाए से पहले सबके विदा कर दे। लंबा परिवार वरदान नहीं, अभिशाप थी। अब भगवान मिथिला एला, 6 महीना रहला मिथिला में। राजा बहुलाश्व के उठन, श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के उठन, और उद्धव जी के कथा सुनावे छथिन कि मिथिला में एकटा एहन ब्राह्मण के देखलहुं जे गृहस्थी रहित में सन्यासी। वो ब्राह्मण से हमरा बहुत शिक्षा भेटल, ई भगवान कृष्ण अपना मुंह से कहै छथिन। अब अंत में एक कथा सुना रहे छथिन। परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी के कि गुरुदेव कि भगवान कृष्ण के सखा, कुरुकुल के सखा सुदामा जी कहाँ गेलखिन, की भेलखिन, वो फिर कहियो मिललखिन कि नहीं मिललखिन? तो सुखदेव जी कहलखिन हाँ, 12 साल के बाद गुरुकुल से अलग भेला। 12 साल के बाद कृष्ण तो बन गेलखिन द्वारिकाधीश राजा, और सुदामा निर्धन गरीब ब्राह्मण। सुदामा के घर में एहन गरीबी एहन कि सप्ताह सप्ताह भर चूल्हा नहीं जले, बाल बच्चा भूखे रह जाए। सुदामा के धर्म पत्नी के नाम सुशीला, जेहन नाम ओहने गुण। तस्य भार्या कुचैलस्य सुत क्षामा जा तथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज, सुदामा की पत्नी का जैसा ही नाम था वैसा ही गुण था। समाज में देखल जाए कि नाम आई शांति बहिन, और जत बैसल शांति बहिन तो सबके अशांत को करे। नाम आई गंगा बहिन, एक गिलास पानी मंगियो तो झाड़ू लगे दौड़ती गंगा बहिन, पानी नहीं पिया सके। अरे नाम जैन हुआ ओहन गुण तो राखू कम से कम। एक सप्ताह चूल्हा नहीं जले छे, बाल बच्चा भूखा रह जाए। सुदामा जी के नियम चलन 5 घर में भिक्षा मांगो। ब्राह्मण के 5 घर में भिक्षा के अधिकार थे। सुदामा 5 घर जाई चला है, लेकिन जब मानव के जीवन में भाग्य विपरीत होता है तो सब कुछ विपरीत होने लगता। कभी कभी 5 घर से सुदामा जी खाली हाथ चले जाते। घर वाले खिड़की दरवाजा बंद कर देते। 6ठा घर मांगते नहीं थे, बच्चे भूखे रह जाते। इस हालत में यदि पत्नी कर्कशा हो तो अपने पति से झगड़ा करेगी, कपाड़ पीटेगी। कैसे के साथ ब्याह हो गया, कैसा मेरा पति है, मेरा भरण पोषण नहीं कर सकता। आई के युग में तो भरण पोषण केला के बाद तुरंत तलाक भ जाए। जब वो कष्ट है दुल्हन के, वो दुल्हा के जियो नहीं देते। सुशीला एक बेर नहीं अपना पति से कलह कर। चलो हम लोग सबके बीच बैसल है। माधोपुर निवासी ब्रजबिहारी जी के धर्म पत्नी एहने छथिन। भगवान उनका सुदामा वाला दिन तो नहीं देखिन है। बैंक के अफसर से रिटायर है थी, सब तरह से ठीक है थी, लेकिन धने से बात नहीं हुई। धन बड़का के पास से या पत्नी ओकरा छोड़ दी या पत्नी के छोड़ दी। लेकिन पति पत्नी में प्रेम हुआ, पति पत्नी गृहस्थी में कदम से कदम मिलाकर चलल और आपस में झगड़ा नहीं है। ई केकरो केकरो भाग्य हो, तई में एक व्यक्ति ये हो। तो सुशीला बच्चा सबके देखलखिन कनैत, माँ के हृदय बड़ा कोमल हो। मैं अपना ऊपर दुख उठा ले,
लेकिन बाल बच्चा के दुखी नहीं देख सके। तो सुशीला अपना पति के कहलखिन स्वामी हमर बच्चा सब भूखे मर जाए। अहाँ के मित्र जखन महाराज छथिन अहाँ मिलै छी किया न जाकर। दास्यति ते द्रवणम भूरी सीदिते कुटुम्बिन। वो यदि की सहायता कर देता तो हमार बाल बच्चा के जान तो बच जाए। बस करी काल में हम कथा के पूर्णाहुति कर जा रहे छी। सुदामा कृष्ण के मिलन प्रसंग झांकियों तैयार भ रहा है। एहि कथा के ध्यान से सुनो कि गृहस्थी में केना धैर्य राखक चाहिए, अमीरी हुआ तो और गरीबी हुआ तो। सुशीला कहलखिन जे अहाँ अपना मित्र से किया न मिले छी, तो महाराज है। तो सुदामा कहलखिन सुशीला हमर मित्र अंतर्जामी है, दुनिया से केकरो हाल हुनका छिपल नहीं है। हमरो हाल हो जाने छे। हम जो हुनका से किछु नहियो मांगब आ भेंटो करो जाए तो दुनिया के लोग कहत कि सुदामा गरीबी के मारे अपने मित्र से कुछ मांगने गया है। और जो द्वारिकाधीश हमरा से भेंट करता तो दुनिया के लोग उनका प्रशंसा करते हैं कि द्वारिकाधीश इतने महान हैं कि अपने गरीब मित्र से मिलने नहीं आए, हमसे मिलने और नहीं आए इसका ये भी मतलब नहीं कि मेरे मित्र का स्वभाव खराब है। इसका मतलब यह है कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे भाग्य में गलत रेखा पड़ा हुआ है और समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी के जीवन में कभी कुछ मिलता नहीं। समय आएगा तो सब ठीक हो जाए। और सही बात है, सुदामा सन के महान ब्राह्मण ओहिना ने द्वारिकाधीश सुदामा के चरण धोती, सिंहासन पर बैठे थे। जतेक सम्मान द्वारिकाधीश भगवान सुदामा के करके कोनो राजा महाराजा की कभी नहीं चरण थे। कि गुरुकुल में एक दिन दोनों मित्र गेलखिन लकड़ी तो गुरु माता जाकाल में एक मुट्ठी चना देलखिन जे दाव दोनों वहां बैठ के खा ले। सुदामा नमहर छलखिन, सुदामा के देलखिन। पानी आबि गेलै, कृष्ण गाछ पर चढ़ल रहे, जारन तोड़ैत रहे। सुदामा वो चना असगरे खा लेलखिन। भूख लागि गेलै। भगवान कृष्ण पूछलखिन मित्र अहाँ किछु खा रहल छी? सुदामा कहलखिन नहीं नहीं, ठंडा से हमर दांत खटखटा रहा। वो चना अकेले खा गए। एकर मतलब ये नहीं कि सुदामा स्वार्थी छलखिन कि मित्रों के हिस्सा खा गए। सुदामा किया खा गेलखिन तकर कारण बतबै छथि संत साहब। वो चना और से एगो चोर ल के भगलै। बुढ़िया साफ कऽ देलकै ओहि चोरबा के जे ई चना खायत 12 साल ओकरा दरिद्रा भ जेतै। वो चोरबा चना तुरंत फेंक दिलक संदीपन मुनि के आश्रम में। गुरु माता के बुझल ने, गुरु माता वो चना उठा के राखि देलखिन। भेलन जे केओ दऽ गेल हेतै। और जखन जंगल जा रहलखिन वह चना सुदामा जी के दऽ देलखिन। सुदामा जी के पता लग गेलन कि चना के तो साफ है। आ गुरु माता देलखिन तो चना नहीं केना ले। पहले तो गुरु माता के सम्मान हो चले। और ये चना जो कृष्ण के देवे आ कृष्ण जो 12 साल गरीब हो जाता, भगवान के गरीब हो के मतलब है कि समस्त चराचर समस्त ब्रह्मांड में दरिद्र आ गया। भगवान तो लक्ष्मी के पति छथि, वो जकरा त्याग दै छथि कि विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी जी। वो जकरा तरफ त्याग दै छथि। सुदामा सोचलखिन
जो मित्र चना खा लेता तो उनका गरीबी आ जाता, आ उनका गरीबी आ जाता तो पूरा संसार गरीब हो जाए। हम 12 साल गरीबी झेल ले, लेकिन मित्र के गरीब नहीं हो दे, ई सोच कर सुदामा वो चना असगरे खा ले। बोल सुदामा जी महाराज की। अरे बात द्वारकाधीश भगवान बुझे छे। 12 साल से पहले सुदामा के खोज खबर नहीं मिली। क्या तो बुढ़िया के साथ 12 साल सुशीला करखिन जे हम अहाँ के किछ मांगल नहीं रही। 12 साल भ गए पुर गेल, अपना मित्र से भेंटो तो करू जाकर। तो सुदामा करखिन जे खाली हाथे केना जाओ, घर में किछो है तो घर में एक चुटकी किछ नहीं। लेकिन इतने गरीबी के बाद सुशीला आई तक अरोसिन परोसिन सा एक मुट्ठी या एक का कंचा ढेउआ, आई कल के धिया पुता ने कंचा पूछते ने ढेउआ। 1 पैसा 1 रुपया नहीं मंगलखिन, अपन घर के हाल केकरो नहीं बुझल। ई कुशल गृह लक्ष्मी के लक्षण भेल। आई कहे छथिन हम आई तक केकरो से नहीं मंगलौ, लेकिन आई अहाँ के मित्र के लेल हम मांग सकै छी। या चित्वा चतुरान मुष्टिन तांडुलाल पृथक पृथक। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल। परीक्षित पूछलखिन एक ही घर से 4 मुट्ठी किया ने लो लेलखिन। तो सुखदेव जी कहे छथिन सुशीला तो बुझलखिन कि हमर पति तो उनका किछ नहीं बतेथिन जे उनका हमारा घर में की गरीबी है। तो 4 घर के 4 प्रकार के चावल जो मिलल रहते तो द्वारकाधीश अपने पूछ देथिन ई चाउरो सुदामा के अपन घर के नहीं छे, ई कतो सब मांगिए कर मरता क्या न करता। घर में कोनो कपड़ा नहीं है, कोनो गुदरी चतरी चैल खंडेन दानवत्वा। फाटल का वस्त्र के चैल कहल जाए छे। ओहिमे बांध के सुदामा के देलखिन और सुदामा हाथ में लाठी लक एक फूटल लोटा। प्राचीन काल के ब्राह्मण के शरीर में धोती कुर्ता, चद्दर कन्हा पर, माथा पर पगड़ी या पाग, ये सब पैर में जूता। लेकिन सुदामा जी के ने जूता छन, ने कुर्ता छन, ने चद्दर छन, ने पाग धोती पगड़ी छन, वो फूटल लोटा और चावल की मुठरी लटका लड़खिन। आ गरीबी के कारण चेहरा एक एक हड्डी गना रहा। विदा भगलखिन सुदामा पुरी से द्वारिका के वास्ते। सुशीला भगवान से प्रार्थना करखिन कि प्रभु हमर पति के शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि पैदल द्वारिका पहुंचता और सवारी के कोई सुविधा नहीं है, तो हम अहीं के भरोसे इनका जा दै छे। आब अहाँ जना पार लगाबी कन्हैया, अहाँ तो दयालु छी। एहि तरह से प्रार्थना करखिन। सुदामा जी द्वारिका के वास्ते प्रस्थान केला। फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार ओ सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया। फाटली चदरिया में बांध के
लटरिया हो राम भैया चल भैल कृष्ण के दरबार चल भैल कृष्ण के दरबार हो राम भैया सखाए खन रुदन पसारे हो सुनामा भैया मोक्ष गाए जाना रुदन पसारे हो राम भैया ओढ़ी के गरीबी के जय जय हो ओढ़ के गरीबी के जयमाल हो राम भैया ओ चाली भैल कृष्ण के दरबार हो राम भैया स्टोरी कहला के बाद सुदामा जी के चक्कर आबि जाइ छै सुदामा जी खसि पड़ै छै तो भगवान से प्रार्थना केनाइ शुरू केला भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निवारे हो आगे भी निवारे ना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना दीन दुखी दुर्बल तेरा नाम जपे प्रतिबल हम दीन दुखी दुर्बल तेरा राम जप सत्य पर सोच कर से दोगे प्रभु आज नहीं तो कल यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल आग लगाया है फूलों से सजा जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभाएगा भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभाएगा सुदामा जी के चक्कर लागे बाद भगवान करोड़ के ऊपर पैसा का द्वारिका पहुंचा दरखिन बड़ा बड़ा माल अटारी देखरखिन लोग सब पूछरखिन द्वारिकाधीश का माल करकिन यही सामने द्वारिकाधीश का माल है चौकीदार सब लठ लेके खड़े हैं और सुदामा जी अंदर जा चाहे छथिन चौकीदार सब हुनका रोक दै छनि अब अपन गरीबी पर तरस खाकर द्वारपाल सबसे आग्रह करे छथिन भजन के माध्यम से श्रवण करो द्वारपाल और सुदामा जी के भी
केहन वार्ता छे हेलो 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 देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम यही विश्वास लेके आया हूँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से महल के करीब आ गया है महल के करीब आ गया है पगड़ी तन पे हजामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा कर के कह दो एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखावर न सेवा गया है मिलने सखावर न सेवा गया है अरे बार मानो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है
लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया जी कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया जी कह दो कि घर पे सुदामा गरीबा गया है किधर पे सुदामा गरीबा गया है चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा समा तेरे करीब आ गया है समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर से सुदामा गरीब आ गया है घर से सुदामा गरीब आ गया है भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है घर पे सुदामा करीब आ गया है घर पे सुदामा करीब आ गया है बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। और एहन समय में जग के अंत में भगवान वर्षा के लाखन वर्षा भर रहे जोर से द्वारकाधीश के नारा लगाओ जग हमर सबके सफल भ गए बोल सुदामा जी महाराज की जय द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रार्थना करे भगवान आई सुनर के 10टा बूंद पड़ी गए तो जग सफल अब वर्षा शायद बाहर
हाँ घबरा के नहीं बात है, भीजू से भीजू लेकिन वर्षा के कहियो हो वाले सबटा घमौरी ठीक हो जाते थे जे गरम में तपना से सब ठीक हो। भगवान दौड़ी कर सुदामा जी के गला से लगा कर आसन पर बैठे रखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ात का हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पकड़ो। आंसू से चरण धोड़ के सुदामा जी के स्वागत करके अपना महल में ले जाकर 4 दिन सुदामा जी रह रखे, हालचाल पूछन के, गुरुकुल के बाद सब बतिया लगे। कल के मित्र सुदामा, भाभी सुशीला हमरा लेल की पठेले। सुदामा जी कहलखिन महाराज हमर बाल बच्चा तो भूखे मरे है, हम कथी ला बहाले। वो चावल के भूजा सुदामा जी चोरा कर कांख में रखने छथिन। ई सोच कर कि गई राज दरबार में व्यंजन पकवान के पूछा वाला नहीं, वो चावल के भूजा के पूछे। भगवान कहते जे हमरा ले चावल की और मिठाई की, हमरा तो चावलो मिठाई से बढ़ के लगे। सुशीला प्रेम से पठेलिया, सुदामा के कांख से वो मुठरी चावल के खींच रही छथिन द्वारिकाधीश। कहते मित्र अहाँ के सब दिन झूठ बाजे के आदत है, जैना झूठ बाज के चना खा लेना तैना ही चाउरो खा चाहे छी। 1 फक्का खेले, 2 फक्का, तेसर में रुक्मिणी महारानी हाथ पकड़ के रोक रखे करके बस बस महाराज किस पर। हेलो अयो हरम जी, तो 2 मुट्ठी चावल खाकर द्वारकाधीश सुदामा को 2 लोग की संपत्ति दे दी। रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया, कहीं तीसरी मुट्ठी खाएंगे और 3 लोग दे देंगे तो हम लोग तो भूत भाट पे आ जाएंगे। और 4 दिन के बाद सुदामा जी वहां से भगवान से विदाई लिए। कहा मित्र देखियो एक प्रसंग एहन है, कृष्ण सुदामा मिलन के प्रसंग एहन मार्मिक प्रसंग है कि पूरा भागवत में परीक्षित प्रश्न पूछे छथिन, सुखदेव जी उत्तर दे छथिन। या एक एहन प्रसंग है जिसमें सुखदेव जी प्रश्न पूछे छथिन परीक्षित से, कखन जखन सुदामा जी थाकी का भोजन का सुत रहलखिन तो रुक्मिणी के कहलखिन पंखा होगा खेले, अपने चरण दबावा लगलखिन। तो सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित से, महाराज परीक्षित मैं तुमसे पूछता हूँ कि जिन सुदामा का चरण दबा रहे हैं द्वारिकाधीश जो नारायण है, लक्ष्मी जिन्हें पंखा झेल रही है, वो सुदामा क्या दरिद्र हो सकता है? लक्ष्मी जिसको पंखा झेले वो सुदामा दरिद्र हो सकता है? दुनिया में अमीरी और गरीबी की परिभाषा है। कौन गरीब है? परीक्षित को जल्किन कौन गरीब है? कहलखिन जस्य विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छा शक्ति का अंत नहीं है, वो सबसे बड़ा कंगाल है, दरिद्र है। और सबसे बड़ा धनवान कौन है? तो जस्य समस्त तोष, जिसके जीवन में संतोष आ गया वो सबसे बड़ा धनवान है। जो असंतोषी है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। 4 दिन के बाद सुदामा जी वहां से प्रस्थान किए द्वारिका सुदामापुरी के लिए, और अपने बाल बच्चे को बैठाकर शिक्षा देते हैं